संसार युक्त जीव दिखने सोचे बंधन ही कल्पना। आकाश आदि सृष्टि प्रलय साधन करने वाला मुमुक्षु मुक्त सारे कुछ कर कल्पित है। पारमार्थिक एक अधिष्ठान चिन्ह मात्र सत्य है। ये अवधूत उपनिषद में ये मंत्र है। यहाँ तो इसे कारिका में दे दें, अवधूत उपनिषद में है। भावेर सद्विरेवाय मद्वयेन च कल्पितः भावा अप्यद्वयेनैव तस्मादद्वयता शिवा। अयम ये संसार जितने हैं असद्वीरेव भावी अद्वैन च अयम कल्पित अद्वैन च कल्पित भावी असद्वी असद्वी भावी अयम ये सारा संसार अयम असद्वी भावी असत पदार्थ से कल्पित जितने पदार्थ है अयम घट अयम पट अयम दंड जैसे इदम इदम करके असद्वीर भावी सारे पदार्थ असत है, विद्यमान नहीं है, सदरूप नहीं है। और कल्पित जितने और अद्वैन च कल्पित अद्वय है आत्मतत्व अधिष्ठान है। अधिष्ठान में के साथ कल्पित वस्तु का तादात्म्य एक रूपता दिखती है। अयम अयम कह के तादात्म्य उसको दिखाते हैं। इदम रजतम इदम कह करके अयम सर्प अयम इयम माला इदम भूछिद्र अयम दंडो अयम ऐसे रज्जु एक होने पर भी विभिन्न प्रकार कल्पना है। समय अयम अयम इदम कह कर अधिष्ठान को दिखाते हैं। अधिष्ठान वस्तुतः ब्रह्म ज्ञान में प्रतीत नहीं होता है। ब्रह्म ज्ञान का जो विषय है वो आधार है, वो कल्पित है। अधिष्ठान के ज्ञान से ब्रह्म की निवृत्ति होती है। तो अधिष्ठान का सामान्य इदंत्वेन ज्ञान होता है। अधिष्ठान है रज्जु, रज्जुत्वेन ज्ञान नहीं होता है। तो इसलिए रज्जुत्वेन अधिष्ठान रज्जु का ज्ञान हो जाए तो ब्रह्म की निवृत्ति होगी। और जो दिखता है अयम अहम करके अयम भी रज्जु के साथ एक रूपत्व को प्राप्त हुआ। अयम अयम सर्प रज्जु नहीं, सर्प के साथ अयम सर्प हो यम माला कल्पित पदार्थ के साथ तादात्म्य एकत्र रूप को तो प्राप्त हुआ। इदम इदम कह करके सूत्र में इदम रजतम रजत के साथ इदम का एकत्व रूप तादात्म्य दिखता, एकता अभिन्नता। जो रजत है कल्पित उसके साथ तादात्म्य इदम कोई रजत अभिन्न तादात्म्य है ही नहीं, वो भी कल्पित है। और जो इदम है सामने है उसके साथ रजत का तादात्म्य नहीं है। इसे रजतम इदम जो कहते हैं रजत के साथ इदम का तादात्म्यपन्न होकर के इदम भी संश्लिष्ट होकर के कल्पित होता है। रजत स्वरूपत अध्यस्त है और दोनों का तादात्म्य एक रूप संसर्ग, दोनों का संसर्ग रजत का संबंध भी इदम भी कल्पित है। संबंध कल्पित होने से रजत संसर्ग विशिष्ट हुआ, संश्लिष्ट हुआ। स्वरूपत अध्यस्त है और संश्लिष्ट रूप से अध्यस्त है। रजत के साथ इदम का संसर्ग अध्यस्त होने से इदम भी संश्लिष्ट हो गया। संश्लिष्ट का तो संसर्ग विशिष्ट, संसर्ग के संबंध। संयोग भूतल में घट का तो भूतल भी संयुक्त होता है, घट भी संयुक्त होता है, संयोग से युक्त होता है। इसी प्रकार इदम भी रजत के साथ संश्लिष्ट हुआ। संसर्ग आध्यासिक तादात्म्य, तादात्म्य वास्तव है ही नहीं, कल्पित है। जो कल्पित तादात्म्य का रजत है प्रतियोगी और इदम कहते अनुयोगी। वो दोनों के दोनों संबंध का जैसे अभाव का है कि प्रतियोगी एक अनुयोगी कहते हैं, संबंध का भी एक प्रतियोगी अनुयोग होता है। रजत है रजत प्रतियोग
तादात्म्य का अनुयोग इदम, इदम के साथ रजत का जो तादात्म्य हुआ वह इदम सुक्ति में इदम अंशत है, वो इदम अंश के साथ रजत का तादात्म्य ही नहीं। जो इदम अंश रजत में दिखता है वो कल्पित है। ऐसे तो थोड़ा विचार ऊपर ग्रंथ में आता है अद्वैत सिद्धि आदि में। तो ये संश्लिष्ट रूप से इदम अध्यस्त है। इदम रजतम जो दिखता है ब्रह्म ज्ञान का विषय वो कल्पित है, और जो शुद्धि है ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं। इदंत्व विषय होता है, शुद्धित्व नहीं। अशुद्धि ज्ञान हो जाएगा तो ब्रह्म निवृत्त हो जाता है। तो जितने पदार्थ कल्पित असद्विभाव ही अद्वैन च अद्वय है, संश्लिष्ट होकर के कल्पित है। भावापि जितने पदार्थ है भावापि अद्वय नहीं, वह अद्वय सदरूप है अधिष्ठान। अधिष्ठान के बिना कल्पित कोई नहीं होगा। सारे पदार्थ कल्पित अधिष्ठान सदरूप से, सदरूप अधिष्ठान होने से उसके साथ अधिष्ठान की सत्ता कल्पित में दिखती। अधिष्ठान है, सद है, उसकी सत्ता सर्पो अस्ति रजतम अस्ति, तो अधिष्ठान की सत्ता उसमें दिखती है। सदरूप अद्वय नहीं, वह भावापि अद्वय न अद्वय रूप आत्मतर स्वरूप है, उसके द्वारा ही कल्पित। क्योंकि अधिष्ठान के बिना कल्पना कुछ नहीं होगी, कोई अधिष्ठान चाहिए। सारे कल्पना का अधिष्ठान अद्वितीय तत्व है, उससे सारे पदार्थ कल्पित, सबका व्यभिचार होता है। किंतु जो अद्वैय तत्व है सदरूप, उसका व्यभिचार नहीं होता है। इसे जो अव्यभिचार तत्व है तस्मात् अद्वैता शिवा, जो अद्वैय तत्व है अव्यभिचारी है। कल्पना पदार्थ हैं तो कल्पित पदार्थ हैं बहुत भिन्न भिन्न है। जैसे जितने कल्पना है प्राण आदि जितने कहे गए, प्राण भूत गुण आदि जो कहे गए सारे पदार्थ कल्पित। जैसे राज्य में सर्प जल द्वारा भूत छिद्र दंड आदि सब कल्पित, किंतु सदरूप रज्जु, रज्जु रूप से रज्जु अधिष्ठान सब कल्पित है। जो अव्यभिचारी है सदरूप अद्वय, वो कल्पना अवस्था में भी अद्वय है, वो शिव है। कल्पना जो कल्पित पदार्थ सब शिव, शिव नहीं, कल्याण रूप नहीं। सारे भय, भय का कारण होते हैं। द्वितीयादि भय भवती, कल्पित पदार्थ भय का कारण। जो अधिष्ठान स्वरूप है वही अभय पद है। अद्वय ही वास्तव है, इसको दिखाते आगे भी। नात्म भावेन नानेदं न स्वेनापि कथंचन न पृथंग न पृथंग किंचित् दिति तत्त्वविदो विदुः। इदम जगत आत्मभावेन नाना न, इदम आत्मभावेन नाना न, ये जगत आत्मरूप पारमार्थिक रूप से है ही, नाना है ही नहीं। आत्मभावेन आत्मत्वेन पारमार्थिकत्वेन, ये जगत पारमार्थिक स्वरूप से नाना है ही नहीं, भिन्न है ही नहीं। तो आत्मभावेन नहीं तो स्वस्वरूप से होगा, जैसे दिखता है प्राणादि रूप से जो दिखता है, प्राण गुण भूत आदि। जैसे रज्जु में सर्प भूचित्र जलधर आदि तद्रूपेण नाना हो, स्वेनापि नाना न, आत्मरूप से तो नाना नहीं है, स्व परमात्म स्वरूप से। और स्वेनापि जो कल्पित रूप प्राणादि रूप से भी है ही नहीं। मरु में जल कल्पित, जल रूप से तो दिखता है, और जल रूप से है, जल रूप से भी नहीं है, कथंचन नहीं। कल्पित पदार्थ होने से तद्रूप से है ही नहीं कभी भी। कल्पित होने के कारण, कल्पित होने के कारण कल्पित पदार्थ की सत्ता किसी समय नहीं, भ्रांति के पहले नहीं, बाद होने के बाद नहीं, प्रतीति काल में भी नहीं, खाली दिखता है। स्वेनापि प्राणादि रूप से कथंचन न कदा भी नहीं। और ये सब जो दिखते हैं प्राणादि सब, तो क्या है, परस्पर भिन्न है, अभिन्न है। एक रज्जु में सर्प और एक सुक्ति में रजत, दोनों भिन्न है, अभिन्न है।
भिन्न है ना। नर विषाणु मनुष्य के सिंह है नर विषाणु। कहीं के कहते सस विषाणु खरगोश का सिंह है। कहीं शास्त्र में था मूषक विषाणु मूषक चूहा उसका सिंह है। कितने प्रकार सिंह हो गए? 3 प्रकार से भिन्न भिन्न है ना नहीं? छोटा बड़ा है ना नहीं? सशक विषाणु और मूषक विषाणु दोनों में भेद है या अभेद है? अभेद है। न पृथक न अपृथक किंचित। भिन्न भिन्न अभिन्न भी नहीं। सत्ता ही नहीं तो भिन्न क्या होगा? रज्जु सर्प सूत्र जत दोनों भिन्न है ना नहीं? वहाँ तो विषाणु एक था, यहाँ तो एक कह सकते हैं। नर विषाणु सस विषाणु मूषक विषाणु विषाणु एक रूप है, किंतु ये रज्जु सर्प और सूत्र जत ये दोनों एक क्या भिन्न है? तो वास्तव है ही नहीं तो भेद क्या सिद्ध होगा? ना पृथक है तो भिन्न नहीं तो अभिन्न मानेंगे। न पृथक पृथक नहीं अपृथक नहीं। भिन्न पदार्थ कोई हो तो परस्पर में भेद, प्रामाणिक वस्तु हो तो उसमें परस्पर भेद देखेंगे। जो पदार्थ है ही नहीं उसमें भेद कहाँ होगा? भेद है तो फिर अभेद भी कहाँ कहेंगे? पदार्थ हो तो सस विषाणु और बंध्यापुत्र दोनों क्या भिन्न होगा? वह भिन्न भिन्न अभिन्न भिन्न कुछ नहीं। इसी प्रकार सारा जो दिखता है प्राण आदि भिन्न भिन्न कुछ यही नहीं, कल्पित सब है। और अभिन्न भी क्या होगा? कुछ यही नहीं। न पृथक न अपृथक किंचित किंचित अभी इति तत्वविदो विदु। ऐसी प्रकार तत्व जो परमात्मा आत्म तत्व को जानने वाले ज्ञानी वही ठीक जानते हैं। वही है, वही आत्म तत्व एक अद्वितीय है, वही शिव स्वरूप कल्याण है, बाकी सब कल्पित है। यह जो अद्वितीय आत्म तत्व उसके ज्ञान वही पारमार्थिक वही सत्य वही अपना स्वरूप, किंतु उसके अज्ञान के कारण ये सारा संसार कल्पित अनादिकाल से कितने योनि में भटक रहा है। एक योनि में एक जन्म में कितने कितने प्रतिक्षण कितने दुख है बिना कारण, कुछ नहीं दुख। कुछ करोड़पति बहुत रुपया वो भी दुखी है। किसी ने बिना कारण कोई देख महात्मा कोई देखा वो हमारे ओर देख रहा है। क्यों देख रहा है? क्यों देख रहा है कि और बड़ी चिंता है कि कोई इसे कुछ बात करते तो हमारे ओर बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही बिना कारण कोई कुछ नहीं, ये भी उसको देखता है, वो इसको देखता है, किंतु वो अपने आप मेरे ओर क्यों देखा? मतलब दुखी है। कोई दूसरे को पूछेगा कोई का आया था, वो कौन आया था? हमको मालूम नहीं, न आपको मालूम है। मतलब वो आया था हमारे बारे में कुछ पता करने के लिए। कोई आते समय हंस रहे थे। एक पूजा करने वाले महात्मा थे, भोजन में थाली लेकर जो जाएंगे तो क्यों हंस रहे थे? मतलब वो सोचे हमको देख कर हंस रहे, कोई बात कर रहा है तो हमारे बारे में बात करते होंगे। तो ऐसे कल्पना करके दुखी है, झगड़ा बिना कारण, कोई कुछ नहीं, ऐसे ही। अब थोड़ा यदि कहीं शब्द से कुछ बोला, कोई कुछ नहीं बोला कटु, अपने पाप जो कर्म फल देता है। कोई दूसरे कुछ नहीं कहे तो भी दुख मिलेगा। पाप कर्म से दुख मिलता है, मिलेगा पाप कर्म का फल। समय जो आएगा उसका दुख भोगना पड़ेगा। बिना कारण ही कुछ ना कुछ आरोप कर दुख हो जाता है। कोई प्रेम से कुछ कहे तो यदि आपका पाप नहीं उस समय कष्ट नहीं होता है। अब पाप उस समय है तो उस समय कष्ट होगा। हम कैसे कह दिया, हम कैसे देखा बोला हम कैसे देख रहा था, ऐसे देखा। कैसे भी देखें से कोई नहीं, अपने पाप के कारण हम कैसे देख रहा है। ये दुख है प्रतिक्षण, वो बिना कारण तो निमित्त बहुत है। निमित्त से दुख होने का तो सत्य ठीक है, कभी कुछ खराब हो गया। प्रतिक्षण तो दुख का कारण है, बिना कारण भी दुख बना पड़ता है। केवल अधर्म है पाप है तो कुछ ना कुछ निमित्त बन जाएगा, कुछ ना कुछ कल्पना कर देगा। ये सब ये इसके लिए यही है कि तत्व को जानने का है। उसी तत्व को जानने के लिए ही सारा यज्ञ दान तप साधन भजन व्रत उपवास तीर्थाटन जी सेवा आदि जितने सब है उसका एक लक्ष्य है, उसको प्राप्त करना। वो लक्ष्य को भूलना नहीं है, पारमार्थिक तत्व उसको जानना प्राप्त करना, यही जीवन सार्थक तभी होता है। नहीं तो अनादिकाल से भटक रहा है।
और उसको कैसे ज्ञान होगा, इसलिए ज्ञान की स्तुति करते। कौन इसे जान सकता है? वीतराग भय क्रोधैर मुनिभिर वेद पारगैः निर्विकल्पो ह्ययं दृष्टः प्रपंचोपशमोद्वयः। अयम अद्वय प्रपंचोपशम निर्विकल्प वेद पारगे ही मुनि भी बीतराग भय क्रोधे वेद पारगे ही मुनि भी दृष्ट। क्या दृष्टा है? अयम अद्वय प्रपंचोपशम निर्विकल्प। अयम अद्वय, ये अद्वय आत्मा है। निर्विकल्प निर्गता विकल्पा यत्मात्, कोई विकल्प है ही नहीं, विकल्प रहित, सारे विकल्प रहित है। ये प्राणादि विकल्प जितने करते कोई विकल्प अधिष्ठान के साथ है ही नहीं। राज्य में सर्प जलधारा भूषित कितने कल्पना करो, राज्य में विकल्प का कोई संबंध ही नहीं। ये जो अयम आत्म तत्व है, अद्वय है। प्रपंचोपशम, प्रपंच से उपशम यस्मिन्, प्रपंच का उपशम, प्रपंच का अभाव उसमें, प्रपंच है ही नहीं। कल्पित पदार्थ की सत्ता है ही नहीं। मरे में जल बहुत दिखता है, तो जल का अभाव है। इसी प्रकार सारे प्रपंच दिखता है, अधिष्ठान आत्म तत्व में प्रपंच दिखता है, किंतु अधिष्ठान आत्म तत्व में है ही नहीं। दिखता है किंतु नहीं है, वही इसका कारण है मिथ्या, यही है मिथ्या। बात तो नहीं होने पर दिखता है मिथ्या। अयम निर्विकल्प प्रपंच समद्वय दिखा गया किसके द्वारा? बीतराग भय क्रोध। राग भय क्रोध जिनका नष्ट हो गया, राग द्वेष विषय में आसक्ति, भय और क्रोध, ये कुछ दे दिया। इसी प्रकार जितने दोष है, राग द्वेष आदि दोष है, ये दोष रहित होने पर, ये नहीं कि पहले ज्ञान हमको हो जाएगा तब हम राग भय छोड़ देंगे, क्रोध छोड़ देंगे, तब तक क्रोध को बना रखेंगे, तो ज्ञान कैसे होगा? नहीं, बीत राग भय क्रोध साधन काल में ऐसे ऐसे छोड़ना पड़ता है विचार करके। आसक्ति राग द्वेष कुछ नहीं, सब कुछ है अपने प्रारब्ध के अनुसार जो प्राप्त होता है वो पर्याप्त है। संतुष्ट होकर के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो संसार में सब रहेगा। विभिन्न पदार्थ में तो भिन्न पदार्थ का गुण है, इसी प्रकार व्यक्ति में गुण है। ठंडी गर्मी होगी, निमित्त जैसे कटु तिक्त है, वही मधुर है, कोई अम्ल है, वो परमात्मा ने बनाया। और उसके लिए अपने कोई इसी प्रकार व्यक्ति में भी अपने अपने स्वभाव अलग बना। मनुष्य पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब अपना अपना काम कार्य कर रहे अपने अपने स्वभाव से। वो जहाँ जाने पर वो सब रहेगा, वो भेद रहेगा। ये सब में राग द्वेष भय करने पर नहीं, भय तो मृत्यु से भय करते हैं। मृत्यु जब समय आएगा तो कोई रखेगा नहीं, और जब समय नहीं आया कोई नहीं मार सकता है। आयु समाते हैं तो उसके लिए कुछ नहीं, मरना तो जरूर है। और वो जो दुख मिलता है, निंदा स्तुति मान अपमान आदि, ये भी अपने कर्म के अनुसार भोगना पड़ेगा सबको। ऐसा नहीं किसको भोगना नहीं पड़ा, ऐसा नहीं, कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा भोगना नहीं पड़े। सब समर्थ होते हुए भी, सब समर्थ होने पर भी दुख भोगना पड़ता है। अन्य को पता नहीं चलता क्या दुख है। बहुत धन संपत्ति वाले बहुत है, वो सामान्य चीज़ के लिए दुखी है। कहीं काम करने वाला उनके घर में वो चला गया, दूसरे आया वो भी चला गया, और एक नहीं मिलता है, क्या होगा? दुख होगा। जो काम करने अब इतना अभ्यस्त हो जाते तो दूसरे पर निर्भर करते, उसके बिना नहीं चलेगा। और नहीं मिला तो क्या करेंगे? और उसके साथ ऐसे जैसे अभी बीमार हुआ और कहीं कुछ नहीं मिला, सो इधर उधर भागे तो क्या करे? सो रुपया देने वाला बहुत देना चाहता है किंतु कोई नहीं मिला। अरे ऐसे ही होता है, कभी सब कुछ है, धन संपत्ति, रास्ता में चलते बड़े अच्छा नया गाड़ी ले करके, जंगल रास्ता में कहीं गाड़ी खराब होगी, क्या करेंगे? रुपया तो पॉकेट में बहुत है, मिलेगा भोजन वहाँ, पेड़ पौधे जंगल में कुछ नहीं, भूखा रहना पड़ेगा।
ऐसे प्रकार दुख तो विभिन्न है, और इसके लिए अपने प्रारब्ध के अनुसार उसको भोग लेने का है निश्चित होकर के। राग भय क्रोध, क्रोध किसके ऊपर? क्रोध तो सबसे त्रिविधम नरक सेदम द्वारनाथन मातन काम क्रोध था। काम हो गया राग, और क्रोध काम क्रोध तथा लोभ, ये सब है। इसने रहित होने पर ये इसको छोड़ना पड़ता है। और खाली छोड़ दिया इतने मात्र से नहीं, फिर वेद पारेगी। वेद का अर्थ वेदांत श्रवण करना पड़ेगा, वेदांत अर्थ को जानना है। उसके बाद वेदांत अर्थ को श्रवण करने के बाद मुनि भी मनन करना पड़ता है। तो मनन करे, मनन करे, बार बार वे करे, वेदांत विचार करे, ये भी उसके साधन है। उसके साथ वेदांत विचार करे, मनन करते, उसके साथ भी राग भय क्रोध को छोड़ना है, संकल्प विकल्प को छोड़ना है। राग भय छोड़ कर वेदांत चिंतन करते, तो ऐसे होने के द्वारा ही अयम अद्वय प्रपंचोपशम निर्विकल्प आत्मा दृष्ट, वो दिखा गया, अनुभव हुआ। और अन्य के द्वारा जब दोष है, रागादि दोष है, ऐसे दोष वाले, अथवा जो अपने मत में पक्षपात करने वाले, अपना मत में दुराग्रह लेकर बैठे, शास्त्र का तात्पर्य ग्रहण नहीं होगा। शास्त्र के तात्पर्य ग्रहण करने के लिए किसमें दुराग्रह, अपने पक्ष कुछ छोड़ करके। यदि कुछ दुराग्रह लेकर बैठा, ऐसे होते हैं बहुत, अपने किसी मत में दुराग्रह है, बाकी सुनते समय उसमें श्रद्धा ही नहीं, ग्रहण नहीं होगा। कभी थोड़ा ग्रहण कर लिया तो फिर बाद में अपने पक्ष ही साथ है, उसको फिर कुछ लाभ नहीं होता, बहुत हानि होती। और जो तर्क करने वाले, कुछ कोई तार्किक तर्क पढ़ करके आकाश को नित्य मान कर बैठे, वो आकाश आदि उत्पत्ति वेदांति कहता है, ये पता नहीं वेदांति लोग कहते हैं आकाश भी में अनित्य, प्रलय काल में कहते हैं आकाश भी नष्ट हो जाएगा। आकाश नष्ट हो जाए तो क्या आएगा? कोई पेड़ खड़ा हो जाएगा? बड़े डांट कर कहते ये वेदांति कैसे कहते हैं, ये आकाश का भी अभाव, सब तक का तो अभाव हो जाएगा। पंचदश में आया ये, वो तो वहाँ पहले ब्रह्म के लिए, ब्रह्म कैसे से क्या, ये उसके लिए से पूर्व पीछे ने कहा, आकाश जैसे तुमको दिखता है, अन्य कोई पदार्थ नहीं होने पर आकाश को नित्य मानते हो, वो अत्यंत हाँ निर्जगत, मतलब कोई जगत, पृथ्वी जल तेज आदि सब प्रलय काल में कुछ नहीं रहा, आकाश नित्य रहा, कोई जगत नहीं रहा, आकाश, ये तुम्हारे बुद्धि में कैसे आता है? पूरा विश्व पूछता है। ये निष्प्रपंच ब्रह्म, इस प्रकार पूर्व पीछे कहता है, ये द्वैत आकाश, सूर्य चंद्र द्वैत प्रपंच कुछ नहीं, ऐसा निर्विकल्प क्या है? क्या बुद्धि में आएगा? कुछ प्रपंच कुछ ही नहीं शुद्ध, ये कैसे आएगा? सिद्धांत ने कहा जैसे तुमको आकाश समझ आ जाता है, कोई जगत नहीं, प्रकाश नहीं, अंधकार नहीं, कुछ नहीं होने पर आकाश तुम्हारी बुद्धि में आ जाता है, तो इसी प्रकार ये जगत के बिना, प्रपंच के बिना, कल्पना के बिना, सब के बिना अधिष्ठान ये आया। तो ये निर्विकल्प है, ऐसे स्वरूप है। जब ज्ञान रागादि दोष रहित हो जाता है, वेदांत श्रवण करता है, दुराग्रह छोड़ देता है, तो होता है सपक्षपाती दर्शन तार्किक आदि के द्वारा ज्ञान इसका नहीं होता है। जो वेदा पारगी, वेद पारम गच्छति, वेद से पारम गच्छति, वेद के तात्पर्य को समझ कर उस पर मनन करके उसको अनुभव करता है, तभी अयम निर्विकल्प, जो निर्विकल्प प्रपंचोपशम, प्रपंच से उपशमयस्मिन्, प्रपंच का अभाव, निष्प्रपंच ब्रह्म निर्विकल्प, इसको ही अनुभव करता है। इसलिए साधु को क्या करना चाहिए? ये तो ज्ञान की सम्यक दर्शन की स्तुति हुई, साधु के लिए क्या करना है? कहते हैं तस्मादेवं विदित्वैन मद्वैते योजयेत् स्मृतिम् अद्वैतं समनुप्राप्य जडवल्लोकमाचरेत्। तस्माद् एनम एवं विदित्वा अद्वैते स्मृतिं योजयेत्,
तस्माद इसलिए वही आत्मा तत्व है, अभय तत्व स्वरूप है। इसको एवं विदित्वा, यही आत्मा अभय है, अद्वितीय तत्व है, इसको इस प्रकार समझ करके बाकी सब कल्पित है। एवं विदित्वा अद्वैत स्मृति में योजयते, अद्वैत में स्मृति को, अद्वैत का ही स्मरण, अद्वैत का ही चिंतन, अद्वैत साक्षात्कार करने के लिए शास्त्र से श्रवण कर लिया, उसका साक्षात्कार करने के लिए उसका स्मृति में योजयते, उसका स्मरण, अद्वैत का चिंतन करते करते उसी का स्मरण करते करते तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, उसमें लगातार मन को लगाए। और अद्वैत को इसी प्रकार चिंतन करते करते द्वैत चिंतन छोड़ करके, जितने बाहर पपन छोड़ कर उसमें लगने पर तब अद्वैत का मनन करता है, वेद तात्पर्य निश्चय किया, उसका चिंतन बार बार करते करते साक्षात्कार हो जाता है, अहम अस्मि परम ब्रह्म। ऐसे साक्षात्कार हो जाता है। अद्वैतम सम अनुप्राप्य, सम्यक अनुप्राप्य, अनुपश्चात श्रवण करने के बाद चिंतन करते करते उसको प्राप्त, प्राप्त के ज्ञान हो गया तो प्राप्त हो गया, अपना स्वरूप है, स्वरूप है। अज्ञान के ज्ञान अप्राप्ति भ्रम, ज्ञान हो गया तो प्राप्त, सम्यक अनुप्राप्य, सम्यक साक्षात्कार हो जाता है, संशय विपर रहित अनुप्राप्य। आगे लोक में जब तक प्रारब्ध शरीर में रहे, शरीर रहेगा, शरीर में रहते समय इसी प्रकार आत्मा तो सारे संसार लोक व्यवहार सती तो उसको समझ लिया, अहम अस्मि परम ब्रह्म, तो फिर व्यवहार होता है तो जड़वत लोकमाचरित, जड़वत लोकमाचरित का अर्थ जानबूझ करके कुछ करने का नहीं, अपना स्वरूप का प्रख्यापन नहीं करे। अद्वैत ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान हमको, हमें इस प्रकार है, इसको कुछ नहीं करके ऐसे रहे, जैसे जैसे व्यवहार जहाँ कैसे प्राप्त हो उसको सहन करने ला है। कोई किसी कहता तो सहन करना, चुपचाप रहा, वो वहाँ नहीं कि हाँ हम इतने बड़े हैं, हम इतने जानते हैं, यहाँ की कुछ नहीं, कोई पागल समझा तो कुछ नहीं कहा। ऐसे कभी कोई रहता है तो वस्त्र आदि ठीक वस्त्र नहीं पहना, कुछ पहना, कोई कुछ कहेगा, कोई चोर कहेगा, तो वहाँ झगड़ा करने का कुछ नहीं। लोक में इसी प्रकार चलता है तो कोई कुछ कहे, कुछ कहे, उसमें कुछ नहीं। इसमें एक साधु महात्मा थे, इसी प्रकार वो परिव्राजक रहते थे, तो अभी कोई रहते, पहले महात्मा लोग किसी विचरण बहुत करते थे, भिक्षा करके रहते थे। तो कहीं एक स्थान में पहुंच गए, कोई आश्रम है देखा, तो वहाँ बोला हमको भिक्षा है तो मिल जाए, तो वो देखा दीवार में कुछ एक श्लोक लिखा था, वहाँ के कोठारी बोला देखो लिखा है श्लोक, इसको पढ़ सकते हो, क्योंकि पहले से बहुत लोग को संस्कृत आदि पढ़ना नहीं, और भी बहुत लोग को ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं, तो भी देखा है इसको पढ़ लो। तो भिक्षा बोला हाँ मैं पढ़ लूँगा, किंतु पहले हमको भिक्षा दे दीजिए, भोजन करेंगे फिर मैं पढ़ूँगा। वो सच्चाई, इसको पढ़ना नहीं आता इससे पहले, कहता है तुम पढ़ लो, तुमको पूरा भोजन देगा, अच्छा भोजन पर्याप्त है, बहुत है, कोई नहीं भोजन अच्छा मिलेगा, पढ़ लो, मैं बंदी दे दूँगा, अभी ले आता हूँ, पढ़ लो। ये कहता पहले हमको भोजन दे दो, हम पढ़ लेंगे। वो कहता पहले पढ़ लो भोजन दे, कहता पहले हमको भोजन दे दो, हम पढ़ लेंगे। वो पहले भोजन नहीं दिया, उस लोग को नहीं पढ़े, विद्वान है जो स्वयं श्लोक लिख सकते, किंतु नहीं पढ़ा, अर्थात भोजन देगा इसलिए श्लोक पढ़ने दिखाना हम कहता है। एक महात्मा ऐसे मिले थे, वो कहीं बैठ करके कुछ पाठ करते, देखे कुछ विदेशी लोग आकर कुछ फोटो ले रहे, वह और श्लोक बोलने लगे और बहुत बोलने लगे। तो महात्मा स्वयं बताए, ऐसे थे, बहुत विरत वैसे रहते, बहुत अच्छे संत है, मिले थे, स्वयं बोले हमारे ये वासना है, क्या वासना है ना, विदेश जाने का है, अभी उसका नहीं बन पाता है। मैं क्यों विषय वो देख कर आश्चर्य, विदेश जाने का अभी क्या जाए, बहुत विरत महात्मा है, ऐसे रहते फकड़ जैसे। बोले ऐसे में कहीं था, एकांत बैठ करके कुछ बोला, तो देखा कोई आगे फोटो लेते, मैं थोड़ा श्लोक बोला, वो लोग और फोटो कुछ करने चलिए, मैं तो बोलते रहा, फिर वो लोग हमारे भक्त बन गए, फिर हमको बोला है, अभी कुछ चल रहा है, फिर जाने के ऐसे। तो किस प्रकार वासना है, तो कोई सुन रहा है तो और थोड़ा बोलने लगे। कोई महात्मा बुला करके रास्ता में आसन करके उनको दिखाते, बुला करके आसन कर दिखाएंगे, वो फोटो लेते हैं, उनका आसन वैसे मालूम है, दोनों पैर ऐसा करके ऐसे कर देगा, दोनों हाथ ऐसा रखेंगे, पैर ऐसा कर प्रणाम करता है,
तो फोटो और भी कुछ कुछ फोटो दिखाते हैं भाई सर्कस, तो वो लोग फोटो लेने वाले लेते हैं पर बहुत आते हैं, उसमें उनको थोड़ा कुछ मिल जाता है। ये सब कुछ नहीं, अपने पास कुछ उत्कर्ष उसको देखा नहीं, देखा करके जड़वत लोग का आचरित कर करके ऐसे जैसा रहा, कुछ मालूम नहीं रहा, कोई ज़रूरत नहीं। तो कहा मैं इस प्रकार हूँ, अपने को प्रकट नहीं करके ऐसा रहे। आगे यहाँ भी कहते हैं किस प्रकार लोक में आचरण करेंगे। निस्तुतिर निर्नमस्कारो निस्वदाकार एव च चलाचल निकेतश्च यत्र यादृच्छिको भवेत्। स्तुति नमस्कार वर्जित, स्वादा नहीं, अर्थात पितरों के लिए साध तर्पण, स्तुति नमस्कार नहीं, अर्थात सारे कर्म रहित। ओ योगारूढ़ सतस्य व सम कारण उच्यते, सारे कर्म त्याग। पहले तो कर्म आवश्यक है, आरूढ़ मुनि योगम कर्म कारण उच्यते, कर्म करना है, निष्काम कर्म करने पर अंतःकरण शुद्ध होता है। जब वैराग्य हो जाता है तो सम कारण कर्म त्याग, सारे स्नान त्याग करके कर्म सब छोड़ करके नहीं कुछ कर्म करता है, तो नमस्कार स्तुति वर्जित सदा नहीं करेंगे, रहता अपने स्वरूप में। उसका निकेत चलाचल निकेतश्च, चलम च अचलम च चला चले निकेत यस्य, उसका घर कभी चल कभी अचल। अचल निकेत तो आत्मतत्व ही उसमें रहता हमेशा, अद्वितीय आत्मतत्व। अहम अस्मि परम ब्रह्म ज्ञान हो गया तो अपने को क्या मानता है, जो परिपूर्ण शुद्ध चिन्मात्र ब्रह्म में हूँ, वो उसका चलन होता है ना नहीं, वो अचल हुआ, अचल में निकेत में रहता है। और कभी व्यवहार काल में विचाटन आदि करता है तो विचाटन करता है तो विचरना फिरना होता है व्यवहार में, तो उसमें थोड़ा अपन स्वरूप का स्थिति भूल जाता है, तो देह में रहता है, देह को अपने मान करके बाधित हो जाता है, तो भी कभी कभी रहता है, तो कभी तो देह में रहता है, कभी तो अचल आत्म तत्व में रहता है, अपना घर कुछ ही नहीं। ये चला अचल निकेत, अर्थात आत्म तत्व में निरंतर रहता है, सामान्य कुछ व्यवहार काल में देह, और बाकी अन्य पदार्थ से कोई नहीं, किसी राग देश रहित अपने तरफ में रहता है। चलाचल निकेत यतिर यादृच्छिक भवे, यदृच्छा से प्राप्त, जो प्राप्त हुआ, जितने प्राप्त हुआ उसमें संतुष्ट होकर के, देह स्थिति के लिए जो प्राप्त होता है, भोजन से प्राप्त हुआ संतुष्ट, आच्छादन वस्त्र आदि जो प्राप्त हुआ संतुष्ट, उसमें संतुष्ट होकर के, और संतुष्ट उसके साथ साथ तुल्य निंदा तो तेरी मौन, संतुष्ट ये नहीं कहना चाहिए, ये भगवान कहते। तो इसी प्रकार यादृच्छिक भवेद, यहाँ पाद के परम गुरु ये कहते ऐसे हो, साधक ऐसे बने, ऐसे रहे, जो मिलता है उससे संतुष्ट, यही बड़ा सबसे साधन है, जो प्राप्त हो उसमें संतोष। तत्त्वमाध्यात्मिकं दृष्ट्वा तत्त्वं दृष्ट्वा तु बाह्यतः तत्त्वीभूतस्तदा रामस् तत्त्वादप्रच्युतो भवेत्। आध्यात्मिकं तत्त्वं दृष्ट्वा बाह्यत तत्त्वं तो दृष्ट्वा, आध्यात्मिक तत्व देहादि वो भी कल्पित है, जैसे सपने में शरीर दिखता है, और आध्यात्मिक तत्व बाह्य तत्व बाहर पृथ्वी आदि पदार्थ दिखते हैं, वो भी सब जितने दृश्यत्वाद वो भी कल्पित, इनको देख करके सब दृश्य होने के कारण उसके अधिष्ठान स्वरूप आत्मा है, तो अहम अस्मि से उसको ज्ञान होने पर तत्त्वभूत तत्वस्वरूप तद्रूप जो ज्ञान हो जाता है, तत्व दृष्टवा, इनका बाहर जो पृथ्वी आदि है देहादि है
वो सब अध्यस्त है, उनका तत्व अधिष्ठानी तत्व सदरूप है। वास्तव स्वरूप को समझ करके, कल्पित रूप में नाम रूप को छोड़ करके अधिष्ठान को समझ करके, तत्व समझ करके जब समझ लेता है तत्व का साक्षात्कार है तो स्वयं तत्वीभूत, तत्व ब्रह्म वेद ब्रह्मे भवति, तत्व है ब्रह्म सत्य, उसको जब जान लिया तो तद्रूप हो गया, तत्वीभूत तत्व स्वरूप हो गया। तत्व स्वरूप होने पर तदाराम, तस्मिन् आराम यस्य तदाराम, उसमें आरामणम। कोई तो बाह्य पदार्थ से अज्ञानी कुछ मिल करके उसमें बड़ा आराम क्रीड़ा करता है, तत्व ज्ञान होने पर तत्व में आराम, बाह्य विषय में नहीं, तत्व में आराम, तत्व आराम, तत्व आराम, तत्व यस्य, तत्व में जिसका आरामण क्रीड़ा, तत्वाराम, तत्वाद अप्रच्युत भवे, तो तत्व में आराम हो गया, तत्वाद तत्व स्वरूप से प्रच्युत नहीं हो, हमेशा उसमें रहे। आत्मज्ञानी अज्ञानी क्या मानता है, समाहित तो हो गया तो कभी मानता है कि मैं तत्व हो गया, बड़ा अपने को मानता है, और कभी कभी मानता है कि अभी एकाग्र हो गया तो मैं अभी समाहित हो गया, कभी तत्व से प्रच्युत हो गया, कभी क्या हो गया। ये तो अज्ञान अवस्था में। जो ज्ञान हो जाता है हमेशा ही तद्रूप रहता है, बाहर व्यवहार काल में भी आत्मस्वरूप में रहता है। आत्मस्वरूप तो हमेशा एक है, अच्युत है, स्वरूप से कभी च्युत होता नहीं। इसे किसी भी प्रकार स्थिति में भी अहम अस्मि परम ब्रह्म ऐसे पर के तत्व से अपरिचित हो वेद। यही भगवान ने कहा सुनिचैव सपा के जो पंडिता समदर्शन सब ब्रह्म है, सम सर्वेषु भूतेषु करके सर्वत्र एक अद्वितीय सम ब्रह्म वो दर्शन करता है तो एक अद्वितीय तत्व, बाहर पदार्थ कल्पित है, सारे पदार्थ सर्वत्र कल्पित, एक आत्म तत्व उसमें स्वरूप में वही अपरिचित, वही एकांत है। आदि मध्य अवसानेषु जनु यत्र न वर्तते सजन सदेश निर्जन विजन सुत येन इदम सततम व्याप्तम सदेश विजन सुत। आदि अंत मध्य में जहाँ जन है ही नहीं वही निर्जन होगा, विजन होगा। और कौन है, ये नहीं एकदम सततम व्याप्तम, एकदम जगत निरंतर व्याप्त है, वही सदेश वही है विजन, अर्थात आत्मतत्व है। आदि अंत मध्य में कोई जन संसार है ही नहीं, सर्वव्यापक है, वही विजन है, उसमें स्थित है, वही एकांत। एकांत द्वैत वर्जन, एकांत क्या है रे, द्वैत, द्वैत का चिंतन छोड़ करके एकांत में जा करके द्वैत चिंतन प्रपंच करते रहे, वो एकांत नहीं हुआ। हाँ, वो आया सन्यासी के लिए कहा स्नानम शौचम तथा भिक्षा नित्यम एकांतशीलता भिक्षुश्चत्वारि कर्माणि पंचमन उपपद्यते। 4 कर्म सन्यासी के लिए, स्नानम शौचम तथा भिक्षा, स्नान शौच भिक्षा नित्यम एकांतशीलता, नित्य एकांत में रहे। स्नान शौच भिक्षा एकांत ही के है 4 कर्म सन्यासी मुमुक्षु के लिए, और कोई कर्म है नहीं। तो स्नान क्या खाली, स्नानम मुख्यतः स्नान है, स्नानम मनोमल त्याग, मन में मल है, मल को छोड़ना, स्नान करते शुद्धि के लिए, मन शुद्धि के लिए मनोमल त्याग। और शौच क्या है, इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय को रुकना है, अपने दमन करके इंद्रिय निग्रह। और भिक्षा क्या है, ब्रह्मामृतम पिबेद वैश्यम, ब्रह्मामृत वेदांत श्रवण ये भिक्षा है। वो भगवान भाष्यकार कहते हैं भिक्षा क्षुद व्याधि चिकित्सता प्रतिदिनम भिक्षो सति भुज्यता। क्षुद व्याधि, क्षुधारूप व्याधि की चिकित्सा करो, और औषध उसके सेवन, व्याधि के औषध सेवन करना है। क्या औषध, भिक्षा, भिक्षा औषध कौन से औषध है, जो वैद्य देता है। औषध जो वैद्य देगा वही औषध आपके रोग के लिए। वैद्य को नहीं कहना हमको ये औषध दे दो, ये औषध दे दो, ये गोली दे दो, मिठा है ये दे दो, कड़वा, ऐसा नहीं। जो तो यहाँ वैद्य क्या भिक्षा दें, जो अन्नपूर्णा माता देती है, जहाँ जो मिल गया वही वैद्य है। जिस समय आपके शरीर को जो चाहिए भिक्षा में मिला वही औषध है, उसका औषधि सेवन करना। उसमें कड़वा है, मीठा है,
क में है ज़्यादा है ये नहीं सोचना, जो मिल गया उसमें संतोष। भिक्षु सदी पूज्यता। इसी प्रकार यहाँ भिक्षा क्या है? ब्रह्मामृतम पिबेद भिक्षा। वास्तव तो भिक्षा है ब्रह्मामृतम, ब्रह्म का वेदांत श्रवण उसके सेवन करे, ब्रह्मामृतम पिबेद भिक्षम। और एकांत क्या है? द्वैत वर्जन, द्वैत चिंतन छोड़ करके अपने द्वैत वर्जन। द्वैत में सत्य तो बुद्धि को छोड़ना है। जहाँ रहे तो द्वैत प्रपंच रहेगा, प्रपंच को छोड़ कर कहीं जाने पर भी एकांत नहीं होता है, किंतु द्वैत रहते समय उसमें सत्य तो बुद्धि छोड़ना है, राग द्वेष छोड़ कर अपने स्वरूप में रहे। ये होता है सन्यासी के लिए आया। यहाँ बताया तत्वाद अप्रच्युत होवे, हमेशा सर्वरूप हो करके अपने स्वरूप में स्थित हो। इसी प्रकार द्वितीय प्रकरण वैतथ्य प्रकरण हो गया। प्रथम प्रकरण में ओंकार के द्वारा सर्व ब्रह्म कह करके बताया अद्वितीय आत्म तत्व, और द्वैत वस्तु तो ही नहीं मिथ्या तो बता दिया। द्वितीय प्रकरण में वैतथ्य प्रकरण में स्वप्न में यथा दृष्टि आदि दे करके, स्वप्न दृष्टान दे करके दृश्य तो हेतु आदि अंतवत्व आदि के द्वारा मिथ्या तो सिद्ध किया। और जो अद्वितीय आत्म तत्व है, अद्वैत है, अधिष्ठान वही सत्य है तो आगम प्रमाणित है। और उसके लिए कोई तर्क है क्या मनन करने के लिए? कहते तर्क मनन से भी सिद्ध हो जाएगा। इसीलिए प्रारंभ करता अद्वैत प्रकरण। अद्वैत श्रुति तो प्रमाण है और युक्ति से भी सिद्ध कैसे होगा? उपासनाश्रितो धर्म जाते ब्रह्मणि वर्तते, प्रागुत्पत्तेरजं सर्वं तेनासो कृपणः स्मृतः। उपासना आश्रित, उपासना आश्रित, उपासना में आश्रित है। धर्म है साधक, आत्मा धर्म साधक। उपासना में आश्रित, द्वितीय श्रितातीत। उपासना में आश्रित, उपासना में आश्रित। उपासना में आश्रित क्या है? उपासना ही साधन है, मोक्ष साधना। इस साधन के द्वारा मैं ब्रह्म को प्राप्त करूँगा। उपासना करके शरीर प्राप्त होने के बाद, शरीर मरने के बाद परमात्मा प्राप्त करूँगा। यही जो भावना है वो जाते ब्रह्मणि वर्तते। पहले ब्रह्म में, अभी कार्य ब्रह्म उत्पन्न हो गया, जात हो गया ब्रह्म अन्य के रूप से, और उसमें मैं हूँ, फिर उपासना करके वो ब्रह्म को प्राप्त करूँगा। ये भावना, ये जो है प्राग उत्पत्ति अजम सर्वम, उत्पत्ति के पहले स्वतः अजन्मा था, और अभी कार्य रूप हो गया ब्रह्म। ब्रह्म सो कार्य रूप से परिणत हो गया, सारे कार्य है। पहले अज था, अभी उपासना करते करते परमात्मा की तृप्ति करके फिर बाद में उसे अज को मैं ब्रह्म को प्राप्त करूँगा। ये से जो साध है साधक, असो कृपण स्मृत तेन आसु, क्योंकि जात ब्रह्म में है, कार्य ब्रह्म में ऐसा मानता है, उपासना को मानता है। ये उपासना साधन है, बहुत साधन है, सब बहिरंग साधन है। अंतरंग साधन वेदांत श्रवण मनन ज्ञान। वेदांत श्रवण ज्ञान, उसके लिए ज्ञान ही साधन है मोक्ष के लिए। और ज्ञान के लिए अंतरंग साधन श्रवण मनन निध्यासन। श्रवण मनन है, श्रवण ही मुख्य साधन, प्रमाण से ज्ञान होता है। वो छोड़ करके जो उपासना में आश्रित है और अपने को इसे मानता है कार्य रूप से मैं अभी हूँ, अजन्म आत्मतत्व तो पहले था, अभी जगत तो बन गया, उपासना करे फिर मैं प्राप्त करूँगा, भेद बुद्धि करके इसकी निंदा की गई। असो कृपण, अज्ञानी को कृपण कहा। ये कृपण बृहदारण्य आया तुच्छ है, क्योंकि अज को नहीं जान करके इसी प्रकार जानता है, तो ये तेनासु कृपण स्वतः, तो कृपण है। कहा यदवाचान अभ्युदितम येन वाक् अभ्युदते तदेव तम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जो उपास्य भिन्न मेरे से, मैं उपासक हूँ, उपासना के द्वारा उसको प्राप्त करूँगा, भेद दृष्टि करता है।
अन्य असो अन्य अहम अस्मिति न स वेद। उपास्य मेरे से भिन्न है, मैं उपासक हूँ ऐसा जो जानता है न स वेद। वो पहले उपासना तो करनी पड़ती है, कर्म उपासना सब करे, अंतःकरण शुद्ध हो जाए। शुद्ध होने पर जो वेदांत श्रवण करता है, सारे वे संन्यास कर लिया, उसके लिए उपदेश करते हैं कि उस समय सब करने के बाद संन्यास के पश्चात भी कुछ वेदांत श्रवण करते हैं। वेदांत श्रवण से उनको लाभ नहीं होता, फिर उपासना करना चाहते हैं। कहते वेदांत श्रवण से लाभ नहीं हुआ इसलिए उपासना करते हैं। वेदांत श्रवण से लाभ क्यों नहीं हुआ? अधिकार ही नहीं श्रवण करने के लिए, श्रद्धा नहीं, अमानित मदम इत्यादि ज्ञान साधन होना चाहिए, आचार्य भक्ति नहीं, श्रवण करने से क्या होगा? ये जो विधिवत श्रवण नहीं होता है तो फल प्राप्त नहीं होता है। फल प्राप्त नहीं होता तो सोते इससे लाभ कुछ नहीं। वेदांत श्रवण शास्त्र श्रवण करते समय कम से कम साधन समझे, कौन सा साधन श्रेष्ठ है, शास्त्र में क्या कहा गया, किसको श्रेष्ठ साधन कहा गया, इसको समझे कम से कम। बहुत समय करने के बाद भी ये यदि नहीं समझ पाए, वेदांत श्रवण से अतिरिक्त उपासना को अलग अधिक साधन माने तो शास्त्र श्रवण कुछ नहीं हुआ। शास्त्र श्रवण करके शास्त्र का तात्पर्य ठीक ठीक समझे तो ये उपासना करने पर उपनिषद आया, नेदम यदि तुम उपासते, अन्य असो अन्य ऐसे करके जो उपास्य को भेद मान कर उपासना करते हो, उपासना वो ब्रह्म नहीं है तो वस्तु परिचय न हो जाएगा, भिन्न। ब्रह्म तो अनंत है, वस्तु परिचय रहित, वस्तु परिचय रहित है कि अद्वितीय तत्व अहम अस्मि परम ब्रह्म। और अन्य असो वह उपास्य मेरे से भिन्न, मैं उपासक, उसकी उपासना करे फिर मैं उसको प्राप्त करूँगा, ऐसे भेद दृष्टि जो चलता है, पहले बहुत करता है, निष्काम करने पर अंतःकरण शुद्ध होता है। आगे जो संन्यास में सब शांत संन्यास कर दिया, सारे मंत्रादि विसर्जन कर दिया, कर्म आदि छोड़ दिया, तब तो अद्वितीय चिंतन संन्यास्य श्रवणम कुर्यात्, श्रवण ही करना है। इसलिए कृपण कहा गया जो उपासना को ही साधन मानता है। अतो वक्ष्याम्य कार्पण्य मजाति समतांगतम यथा न जायते किंचित् जायमानं समन्ततः। अतः अस्मात् अकार्पण्य वक्ष्यामि, जो अपने को भिन्न मान करके उपासक मेरे से भिन्न ऐसे मान करके उपासना कर उसको प्राप्त करूँगा, ऐसा जो मानता है वो कृपण कहा, वो कार्पण्य उसमें है, दीन हो अपने को मानता है, जात ब्रह्मणि वर्ण है, उपासना से प्राप्त करूँगा, भेद दृष्टि करता है तो वो कृपण कहा। इसीलिए अतो अकार्पण्य वक्ष्यामि, वक्ष्यामि अकार्पण्य, जिसके ज्ञान से कृपणता नहीं है वही शुद्ध सर्व में भुक्त होगा, जिसमें कार्पण्य है ही नहीं, कृपणता रहित, वो कौन है? अजाति जन्म रहित आत्मतत्व, समताम गतम, सर्वत्र समय है, जो आया सुनिचय सौभाग्य से पंडिता समदर्शना, सर्वत्र समान रूप है, कोई भेद नहीं, पूरा सब साम्य समान है, उसमें कोई विषमता नहीं, निर्भय पदार्थ है, निर्भय पदार्थों से सर्व एक रूप है, समताम गतम अजाति आत्मतत्व, इसको मैं कहूँगा। क्या कहेंगे? यथा न किंचित जायते, कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है, जायमान समन्ततः जायमान किंचित न जायते, जायमान जन्म होता है तो प्रतीत होता है, जितने प्रतीत होता है आकाश आदि की उत्पत्ति, श्रुति में भी आकाश आदि की उत्पत्ति कही गई। जायमान तो कार्य उत्पन्न होता है जो प्रतीत होता है अविद्या की दृष्टिया, अविद्याकृत, अविद्या से प्रतीत होता है, अविद्या से जायमान दिखने पर भी न किंचित जायते। जल दिखता है किंतु एक बिंदु भी जल नहीं, जो जल सामने है वो जल एक बिंदु भी नहीं, जल है कहे कि दिखाते जल दिखता है किंतु है ही नहीं।
जल दिखने पर भी नहीं है, अर्थात जो दिखता है मिथ्या है। इसे जायमानम कार्यम न किंचित जायते, समत जायमानम जो जन्म होता है इसे दिखता है। जायमान अज्ञान के कारण दिखता है। राज्य में सर्प उत्पन्न हो जाता है, मरु में जल उत्पन्न हो गया, और जायमान से भान होने पर भी न किंचित जायते, दिखता है जायमान किंतु न जायते। दिखता है द्वैत प्रपंच किंतु कुछ भी नहीं है। सारे ब्रह्मांड दिखता है, प्रत्यक्ष दिखता है जरूर, किंतु है ही नहीं, सदरूप नहीं है। ये युक्ति सामान्य युक्ति है। कोई भी पदार्थ अपने अवयव से भिन्न है ही नहीं। घड़ा सामने रखो, पटो देखो, तंतु से भिन्न पट है ही नहीं। ये पट प्रत्यक्ष दिखता है, व्यवहार करते, किंतु ये इसके जो उपादान आरंभक तंतु, इन तंतु से भिन्न पट है या नहीं? सामने दिखता है, तंतु से अतिरिक्त उसकी सत्ता, वही जो है वही मिथ्या है, यही नहीं, यही पारमार्थिक है ही नहीं। दिखता है भिन्न, व्यवहार सब करने पर भी तंतु से भिन्न है ही नहीं। इसी प्रकार जितने ब्रह्मांड सब दिखता है सदरूप ब्रह्म से भिन्न, सत से भिन्न तो असत हो गया, सत से अतिरिक्त उसकी सत्ता है ही नहीं। सदैव सत्यम, सत से अलग कर दिया तो क्या होगा? घटो अस्ति, पटो अस्ति, आकाशम अस्ति, जलम अस्ति, सबके साथ अस्थि अस्थि करके सत सत का संबंध करते, सत का अनुगत व्यवहार करते, सत का संबंध कर व्यवहार करते। जो सदरूप है अधिष्ठान, जो सबके साथ अनुगत है, सर्वत्र विद्यमान, घट पट नहीं, पट पुष्प नहीं, पुष्प फल नहीं, अलग अलग है व्यभिचारी, किंतु सदरूप आकाश के साथ, वायु के साथ, घट के साथ, पट के साथ, सबके साथ सदरूप का संबंध हुआ। जो सदरूप है वही सदरूप सत्य है, बाकी सब जितने हैं दिखता है किंतु नहीं है, कल्पित है। इसे सारा ब्रह्मांड दिखता है, एक पदार्थ में समझ लिया, उपादान कारण से भिन्न है ही नहीं कार्य, मिट्टी से भिन्न घट है ही नहीं, दिखने पर भी व्यवहार करने पर भी मृत सत्ता से उसके अतिरिक्त सत्ता नहीं है। इसी प्रकार जो आत्म तत्व सबका कारण सदरूप है, सदैव समितमग्र आसीत एकमेवाद्वितीयम, वही सदरूप ही सत्य है, उससे अतिरिक्त जितने ब्रह्मांड है दिखने पर भी सत से भिन्न है तो असत हो गया, रसत होने पर दिखता है तो ही मिथ्या है। यही समझना है। ये कहेंगे किंचित जायमानत्वेन प्रतीत होने पर भी न जायते, अर्थात कल्पित उत्पत्ति दिखती है, उत्पत्ति अज्ञान के कारण पारमार्थिक किसी की उत्पत्ति होती नहीं। ये अजातवाद, इसमें मांडुक्य में अजात किसी कार्य उत्पन्न होता ही नहीं, जन्म किसका होता ही नहीं। इसी तरह न किंचित जायते, इसको कहूँगा जायमान दिखता है, जो उत्पन्न होता है, फिर भी न जायते, ये दिखाएंगे। कैसे उसका बताएंगे? यही युक्ति से बताएंगे। कार्य है ही नहीं, उत्पत्ति है ही नहीं, उत्पत्ति नहीं, कार्य कुछ नहीं, तो एक ही तत्व आत्मा तत्व है। आत्मा केवल पारमार्थिक है। आत्मा कैसे है? आत्मा फिर एक अद्वितीय है। अनेक जीव दिखते हैं, कोई सुखी कोई दुखी, कोई जन्म हुआ कोई नष्ट हो जाता, मर जाता है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कितने भेद दिखते हैं। मनुष्य पशु पक्षी तो भेद है ही, मनुष्य में कितने भेद है। ये जितने सब भेद दिखता है, इतने होने पर भी एक आत्म तत्व ही सत्य, बाकी कुछ ही नहीं। इसको कैसे दिखाते हैं? आत्मा ह्याकाशवत् जीवैर् घटाकाशैरिवोदितः घटादिवच्च संघातेर् जाता वेतन्निदर्शनम्। आकाशवत् घटाकाशे आकाशवत् जीव ही आत्मा उदित। आकाश व्यापक, तार्किक लोग मानते हैं आकाश नित्य व्यापक है, और ऐसे प्रसिद्ध है, आकाश को नित्य मानते हैं। वैज्ञानिक लोग भी नित्य कहेंगे। आकाश की उत्पत्ति नहीं
समझ में आता है। श्रुति में तो कही गई उत्पत्ति, किंतु आकाश है नित्य है, एक व्यापक है। आकाश में उत्पत्ति है ही नहीं, भेद है ही नहीं, एक अद्वितीय है। तभी घट के अंदर आकाश को घटाकाश कहते। घट के अंदर जो घटाकाश कहा गया, घट के कारण घटाकाश कहा। घटाकाश जिस प्रकार घट अनेक है तो घटाकाश अनेक हो गया, भेद हो गया। भेद है घट में, आकाश को भेदन घट नहीं करता है। जल में घड़ा में पानी रखेंगे तो अलग अलग घड़ा में अलग अलग पानी हो जाता है, ऊपर बंद कर देंगे पानी अलग रह जाएगा। ये पानी में डुबा के रखेंगे तो जल ऊपर बंद है तो अपने पानी रहेगा। कोई शरबत बनाते थे गर्मी के समय, वो ठंडा करने के लिए क्या कर शरबत बना करके गंगा जल में लेकर डुबा के रख देंगे, आधा घंटा 1 घंटा ऊपर तक रख देंगे, थोड़ी देर ठंडा फिर ला करके। कभी ऐसे महात्मा बनाते थे शरबत बेलवादी का, देखिए इसे इतने ठंडा हुआ बसता है, रोज करके वहाँ लेके गंगा जी रख देंगे, फिर लेकर आएंगे, बिल्कुल ठंडा है। तो अन्य पदार्थ के साथ रखने पर जल अपने बर्तन में रखा, वो भेदक होता है, मेलन नहीं होता है। किंतु कोई कांच के पेटी में बर्तन रखेंगे, ये प्रकाश का भेदन नहीं होता है। दरवाजे में कांच है, कांच के दरवाजा हो तो बाहर सूर्य प्रकाश है तो अंदर प्रकाश आएगा। कांच दरवाजा बहुत है, बंद कर दिया तो भी प्रकाश आता है, क्योंकि कांच प्रकाश को नहीं रोकता है। पानी को रोक लेगा, हवा को रोक लेगा, हवा नहीं आएगी, वर्षा होने पर पानी को रोक देगा, किंतु आलोक को नहीं रोकता है। जैसे आलोक का भेदन करने वाले कांच नहीं हुआ, उसके अंदर आलोक प्रविष्ट हो जाता है। और घर बाहर धूप में कोई कांच के बर्तन रखे हुए, धूप भर गया, फिर कांच को लेकर अंधकार कमरे में जाओ, अंधकार कमरे में प्रकाश हो जाएगा, आलोक नहीं जाता है। वही आलोक वहाँ रहेगा, केवल कांच के पेटी लगे जाएंगे। इसी प्रकार आकाश को ले करके जाने के लिए कोई पदार्थ नहीं, आकाश को भेदन करने वाले। जैसे कांच पदार्थ आलोक का भेदन नहीं करा, विभाग नहीं जन नहीं कर पाया, इसी प्रकार जैसे आकाश इतने बड़े आकाश के पेटी बना करके बाहर के आलोक को ले करके अंधकार में नहीं जा सकते। इसी प्रकार कोई पदार्थ भी है ही नहीं जिससे आकाश से बाहर का आकाश यहाँ का आकाश से लेकर वहाँ चले जाए, वहाँ से आकाश यहाँ ले आए। अभी वैज्ञानिक लोग तो कोई नहीं बना पाए कोई पदार्थ कि आकाश को लेकर चल जाना, आकाश कुछ है ही नहीं, और बाकी कुछ कोई कौन बनाएगा, आकाश को नहीं ले सकते। किंतु आकाश घट अलग अलग हो गया तो कहते आकाश से भिन्न भिन्न हो गया। भिन्न होता ही नहीं, किंतु भिन्न भिन्न प्रयोग करते हैं। घटाकाश रिव, आत्मा जीव ही उदित, जीव से भी अलग अलग कहा गया। आकाश के समान जीव है, घटाकाश के समान घटाकाश के बराबर कहा गया। सर्वगत है आकाश, घट अलग अलग हो गया तो घटाकाश हो गया। आकाश भिन्न एक होने पर भी अनेक व्यवहार हो गया। और घट उत्पन्न हुआ तो घटाकाश उत्पन्न हुआ, घट नष्ट हो तो घटाकाश नष्ट। तो आकाश में उत्पत्ति नाश हो गया घट के कारण, उत्पत्ति नाश गमन आगमन लेकर चला घटाकाश। आकाश के समान जीव भी इस प्रकार है। जैसे देह में कार्यक्रम संगाते हैं, जैसे वहाँ घड़ा है, घड़ा के संबंध आकाश को घटाकाश कहते हैं। यहाँ जीव क्या हुआ, देह इंद्रिय आदि समुदाय संघात, ये संघात वाला हुआ तो ये आत्मा अलग हो गया। सर्वव्यापक आत्मा एक है, और आपके देह इंद्रिय वाला उसके अंदर जो आत्मा है वो जीव हो गया अलग अलग। सबका देह संघात भिन्न भिन्न है। घोड़ा जैसे भिन्न है, सबका देह कार्यक्रम संघात भिन्न है, देह इंद्रिय समुदाय भिन्न भिन्न है। जैसे घोड़ा भिन्न भिन्न है, इस बार सब देह भिन्न भिन्न है, देह इंद्रिय समुदाय संघात। जैसे घटा अलग अलग होने के कारण आकाश भिन्न भिन्न भान होता है, इस प्रकार देह इंद्रिय संघात सब भिन्न भिन्न होने से आत्मा में भेद दिखता है। जैसे घट उत्पत्ति से आकाश की उत्पत्ति, इसे संघात की उत्पत्ति से जीव की उत्पत्ति। संघात नष्ट हो गया तो जीव नष्ट हो गया, मर गया कहते। घट नष्ट हो गया तो घटाकाश नष्ट हो गया। आकाश में उत्पत्ति नाश ही नहीं कि तो घट के समान। इसको ठीक है, आकाश को समझ ले, और आकाश को लेकर चल नहीं सकते तो आप चलते समय आत्मा को लेकर चलते हैं ना, आत्मा आपको लेकर चलता है। आत्मा को ना अपने ले सकते
ना आत्मा को, आत्मा के सामर्थ्य से आत्मा में क्रिया होती है, प्रतिबिंब दिखता है। कोई बिंब रूप है तो दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है, जल में प्रतिबिंब दिखता है, वो सदरूप है। किंतु आत्मा लेकर नहीं जाता, आत्मा नहीं जाता है, आत्मा को कोई देह से नहीं ले। घड़ा में आकाश को लेकर, घड़ा हो कोई पदार्थ बड़े लोहा में किसी में बनाओ, आकाश को लेकर जाने के सामर्थ्य नहीं, और आत्मा को लेकर कहाँ जाना सामर्थ्य है। चलते तो घड़ा लेकर जाते हैं, घड़ा चले तो घट संवृतम आकाशम नियमाने घटे यथा, घटो नियतन आकाशम तद्व जीव नभोपम। घट में ढका गया आकाशम, घट संवृत आकाशम, घटे नियमाने, घट को लेकर चलो, घट को लेकर चलते समय घट को ले सकते हो, घट में रहते आकाश भी चलेगा उसके साथ। घटो नियत आकाशम न आकाशम तद्व जीव आकाश के समान है, तद्व न हो पम। चलते समय विचार करें, ये देह चल रहा है, अंतःकरण चल रहा है, आत्मा सर्वव्यापक है, जहाँ जाता है अंतःकरण में आत्मा का प्रतिबिंब चिदाभास दिखता है, उसके जीव कहते हैं। अधिष्ठान चैतन्य सर्वत्र है और चिदाभास दिखता है, वो चल रहा है, आत्मा में नहीं है। ये देह के भेद से, देह की उत्पत्ति नाश से आत्मा में से व्यवहार होता है। जैसे आकाश में नित्य मानने वाले घट की उत्पत्ति होने पर भी वस्तुतः आकाश की उत्पत्ति नहीं, किंतु घटाकाश की उत्पत्ति से कहते। इसी प्रकार यहाँ जीव संघाती, घटाधिवच संघाती, घट आदि मठ आदि जैसे भेद करने वाले प्रतीत होता है, ये संघात इस प्रकार देह कार्यक्रम संघात घटादि के समान है। जातो एतन निदर्शनम, ऐसे घटाकाश महाकाश से उत्पन्न हो गया, भिन्न हो गया, ऐसे ब्रह्म से भिन्न जीव उत्पन्न हो गया। घटाकाश से महाकाश से घटाकाश से भिन्न होता है नहीं, भिन्न नहीं होता है। घड़ा बनेगा तो भिन्न तो हो जाएगा, बनने पर नहीं होता है। इस प्रकार ये संघात अलग हुआ, संघात को लेकर जीव नाम रख दिया, उत्पत्ति होती ही नहीं, संघात की उत्पत्ति हुई। और संघात भी जो विचार करेंगे वो संघात भी क्या है, वो मिथ्या है, कल्पित है। वहाँ तो लेकर पहले घट आदि के समान समझ ले। आकाश में जैसे घट की उत्पत्ति होने पर भी आकाश की उत्पत्ति नहीं, इसी पर कार्यकरण संघाती की उत्पत्ति होने पर भी आत्मा में है ही नहीं। कार्यकरण संघाती भेद होने पर भी आत्मा में भेद है ही नहीं, अद्वितीय तत्व है। ये समझना जाति के लिए। तब कहेंगे जैसा घटाकाश की उत्पत्ति कहते व्यवहार करते, किंतु उत्पत्ति होती नहीं, इसी प्रकार जीव की उत्पत्ति नहीं है। ब्रह्म घटाकाश महाकाश से भिन्न होता ही नहीं। घड़ा बन जाए, तोड़ो, छोटा बनाओ, बड़ा बनाओ, लोहा का बनाओ, किसे बनाओ, आकाश से भिन्न होता है नहीं, किसी में सामर्थ्य नहीं भेद न करने के लिए। इसी प्रकार जीव ब्रह्म से भिन्न हो गया, कोई ऐसा है ही नहीं, कुछ अलग है ही नहीं। हाँ, कल्पना को लेकर कल्पित भेद कह देते, वही ब्रह्म ही जीव से, जीव वही एक तत्व है, ब्रह्म से भिन्न कुछ है ही नहीं, कल्पित है। जैसे घटाकाश महाकाश से भिन्न नहीं, जीव नहीं है। जैसे घटाकाश घट की उत्पत्ति होने पर भी व्यवहार करते घटाकाश की उत्पत्ति, आकाश की उत्पत्ति नहीं। इसी प्रकार आत्मा में जीवात्मा की उत्पत्ति ही नहीं। इस जाति में ऐसे दृष्टांत है, ऐसे जन्म है। और जैसे घट नष्ट हो जाएगा तो घटाकाश नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार संघात नष्ट हो गया तो जीव नष्ट हो गया। घटादि सुप्रलीनेषु घटाकाशादयो यथा आकाशे संप्रलीयन्ते तद्वजीवा इहात्मनि। पहले जातो है तद निदर्शन का, घट की उत्पत्ति से घटाकाश की उत्पत्ति। अब घट को नष्ट करेंगे तो घट को नष्ट नाश करते तो घट का नाश हो सकता है, हाँ? नष्ट होने पर घटाकाश रहेगा, रहेगा आकाश रहेगा, घटाकाश कहाँ रहेगा? घट नहीं तो घटाकाश किसको कहेंगे? घट है तो घटाकाश, घट नहीं तो घटाकाश नहीं रहा।
बस घटादिषु प्रलीनेषु, घट मठादि नष्ट हो गया तो घटाकाश आदि ये था। घटाकाश फिर कहाँ जाएगा? घट नष्ट होने पर महाकाश में मिल जाएगा। पहले भिन्न हुआ नहीं, फिर भी घट को भिन्न मान करके अलग अलग नाम रख देते। घट नष्ट हो गया तो घटाकाश महाकाश एक हो गया। आकाश संप्रलीयन्ते, केवल घट नहीं, घटाकाश आदय, घटाकाश मठाकाश कर्काकाश गुहाकाश, ये मठ के अंदर आकाश है। मकान टूट गया तो आकाश महाकाश से मिल गया। घटादिषु प्रलीनेषु यथा घटाकाशादय कुत्र संप्रलीयन्ते, आकाश महाकाश में लीन हो गए, एक हो गई। तद्व जीवा, यह आत्मनि, जीव भी कार्यक्रम संघात से अलग अलग था, देहादि संघात, उसकी उत्पत्ति से जीव अलग अलग हो गए, संघात के कारण भिन्न व्यवहार हुआ, और जो संघात समाप्त हो गया तद्व जीवा यह आत्मनि संप्रलीयन्ते, आत्मा में एक हो जाते हैं। ये कार्यक्रम संघात है के कारण उत्पत्ति प्रलय में ऐसे समझ लेना, जैसे आकाश की उत्पत्ति नाश प्रलय, ऐसे आत्मा में भी उत्पत्ति और प्रलय। संघात की उत्पत्ति से उत्पत्ति और संघात नष्ट हो गया था प्रलय होगा। तद्व जीवा यह आत्मनि प्रलीयन्ते, एक हो जाते हैं। यथैकस्मिन् घटाकाशे रजो धूमादिभिर्युते न सर्वे संप्रयुज्यन्ते तद्वजीवः सुखादिभिः। ये सबसे बड़ा है आक्षेप होता है। एक अद्वितीय आत्मा तो खाली बोलते हैं, कितने भेद, कोई सुखी है कोई दुखी है। एक समय एक पेट भर खा लिया तो सुखी हो गया, सब भूखे है, और किसको भूख लगेगी, कष्ट होगा। एक पेट भर खा लिया तो आपको भूख लगेगी, आपको भोजन नहीं करे 2-3 दिन, दूसरे खा रहा है, अब देखो दूसरे खा रहा है, तो एक आत्मा है ना, तो तृप्त हो गया तो सब तृप्त हो जाना चाहिए। एक सुखी हो तो सब सुखी, एक दुखी हो तो सब दुखी, ये क्यों नहीं होता है? एक ही आत्मा है तो इसमें भेद कैसे हुआ? और भेद है तो आत्मा भिन्न भिन्न मानो। ऐसे तार्किक लोग भी सिद्ध करते, आकाश को व्यापक तो कहते हैं। तार्किक लोग जो अणु देह परिमाण मानने वाले, उनको खंडन करके आकाश आत्मा को व्यापक तो सिद्ध कर लेते हैं, किंतु भिन्न भिन्न कहते हैं। ज्ञानाधिकरण आत्मा, किसको घट ज्ञान है, किसको नहीं है, किसका ज्ञान है, किसको नहीं। सुख दुख आदि, जिसके आत्मा में सुख है, किसके आत्मा में दुख है। बुद्धि सुख दुख आदि सब गुण है, अलग अलग है, अलग अलग आत्मा है, भेद सिद्ध होता है। ये कहते घटाकाश महाकाश को समझ लो। ये घटाकाश में धूली डाल दो, धूप लगा तो धुआं भर दो, धूप को कुछ धुआं कर दो। एक घड़ा में धूली रह गया, धुआं रह गया, तो सब घड़ा में धूली रहेगा, धुआं रहेगा। एक घड़ा में भर दिया तो अन्य नहीं। एक घड़ा में कुछ पदार्थ दधी रख दिया, सारे घड़े में दधी हो जाएंगे। एक घड़े में जल रख दिया तो जल होंगे। एक घड़ा में टूट गया तो सारे घर टूट जाएंगे। एक घड़ा को लेकर चला फेंक दिया तो सारे घर जाएंगे। ये इसी प्रकार एक घटाकाश में, यथा एकस्मिन् घटाकाशे, घट के अंदर आकाश में रज धूलि धूम आदि से कोई पदार्थ रखो, धूलि धूम आदि विद्युते सर्वे घटाकाशा संप्रयुज्यन्ते, रज धूलि धूम दधि दूध आदि से सब घड़े में भर जाते हैं। एक घड़ा में पूरा भर दो, फिर सब घड़े में भर जाते हैं ना, नहीं। सर्वे न संप्रयुज्यन्ते, संबंध नहीं होता है। एक में एक नष्ट हो गया तो सब नष्ट नहीं होते। यही सब जितने दृष्टांत जो कहते, सब आक्षेप का समाधान, सब प्रश्न का समाधान हो जाएगा। ये घटाकाश महाकाश को समझ करके घटाकाश रखो। एक घट को तोड़ देंगे, सब घट नष्ट होते हैं। कभी एक आत्मा तो एक मर गया तो सब मर जाए। एक में जल भर दिया तो सब में जल भर जाता है। एक में दूध रख दिया, सब में दूध भर गया।
एक में धूली रह गया तो सब में नहीं, एक में धुआं तो सब में नहीं। इसी प्रकार तत्व जीवा सुखादि भी, एक में सुख हुआ तो सब में सुख क्यों, एक में दुख हुआ तो सब में दुख क्यों होगा। आत्मा में तो सुख दुख है ही नहीं। जो सुख दुख दिखता अंतकरण में, सब अंतकरण देहादि संगात भिन्न 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 अंतकरण में भिन्न भिन्न सुख दुख हुआ। भिन्न भिन्न घट में धूलि धुमा दिया आ गया, घटाकाश से धूलि धुमा दिया है, किंतु सर्वत्र सब घट में नहीं है। इसी प्रकार समझ लेना तत्व जीवा सुखादि भी सर्वे न संप्रयुज्यन्ते। एक सुखिनी, एक सुखी हो गया सारे सुखी नहीं होते, एक दुखी होते सारे दुखी नहीं होते। इसी प्रकार जन्म मरण गमन आगमन सब समान, एक अद्वितीय तत्व। क्योंकि आकाश में कुछ ही नहीं, घट को लेकर के कहा गया। आत्मा में सुख दुखादि का समझ नहीं, कार्यक्रम संघात में भेद है, उसको लेकर के आत्मा में आरोप करते हैं। घट भिन्न भिन्न हो गया, घटाकाश भिन्न भिन्न ऐसे कहते हैं। वस्तु तो आकाश का भेद नहीं है, भिन्न भिन्न व्यवहार होने पर भी। ये इसको थोड़ा समझने के लिए, आकाश को समझ करके ये समझे, विचार करें आत्मा को समझने के लिए व्यापक। कैसे एक आत्मा सब के अंदर बाहर एक है, सब के अंतकरण में अलग अलग सुख दुख है, अंतकरण दर्पण सब का अलग अलग है, देह संघात अलग अलग है, उसको लेकर भेद व्यवहार रहता है। कोई सुख कोई दुख अंतकरण में, आत्मा में सुख दुख है ही नहीं संबंध। रूप कार्य समाख्याश्च भेद्यन्ते तत्र तत्र वै आकाशस्य न भेदोस्ति तद्व जीवेषु निर्णयः। एक हो गया घटाकाश और एक होता है मठाकाश। मठ घर के अंदर आकाश मठाकाश, तो कर कहे कमंडल के अंदर आकाश, इसको क्या कहेंगे करकाकाश। गुहा के अंदर आकाश है तो गुहाकाश। ये अलग अलग हो गया, रूप अलग अलग हो गया। आकाश में भिन्न भिन्न है, रूप सब अलग अलग, कोई छोटा है कोई बड़ा है। घटाकाश छोटा है, मठाकाश बड़ा है, कर्काकाश तो उससे मध्यम परिमाण, भिन्न भिन्न रूप हो गया। कार्य घटाकाश में कार्य, पानी रखो घड़ में, दूध दही रखो, घटाकाश में कार्य अलग अलग घट में। और मठाकाश में कार्य, मठ के अंदर दूध भर के रखते हैं, बैठना उठना, बैठते उठते तो पदार्थ रखते, भोजन आदि बनाते, कार्य अलग अलग। मठाकाश में जाकर ध्यान करते हैं, कर्काकाश से जाते भिक्षा लेते हैं, ध्यान लेते हैं। कार्य भिन्न भिन्न सौ का हो गया। और घर मठाकाश में तो सो जाते हैं, बैठ जाते हैं, कोई घटाकाश में सो जाता है, कर्काकाश से कार्य भिन्न भिन्न, नाम भी भिन्न है। एक घटाकाश है, एक मठाकाश है, कर्काकाश गुहाकाश, नाम भिन्न भिन्न है नहीं, रूप भिन्न भिन्न है, परिमाण सब अलग अलग हो गया, छोटा बड़ा आकार, कार्य भी सबका भिन्न है, समाख्या नाम भी भिन्न भिन्न है। तत्र तत्र वे भिद्यन्ते। एक आकाश में रूप भिन्न भिन्न हो गया, घटाकाश मठाकाश कर्काकाश गुहाकाश भिन्न भिन्न, कार्य सबका अलग अलग हो गया, नाम भी अलग हो गया, भिन्न भिन्न हो गया। तत्र तत्र वे भिद्यन्ते। रूप कार्य समाख्या भिन्न भिन्न हो गया तो आकाश का भी भेद हो जाता है। आकाश से भेदो नास्ति, एक आकाश उसका कोई भेद नहीं। ये कार्य रूप कार्य सब संघात में हो गया, घट उपाधि में हो गया भिन्न भिन्न, आकाश का कोई भेद नहीं। तद्वत जीव से निर्णय, इसी प्रकार जीव में निर्णय करना। जीव में जो भेद दिखता है, रूप भिन्न भिन्न है, कोई मनुष्य कोई पशु कोई पक्षी, कोई पतला कोई मोटा। मनुष्य में कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। ये रूप अलग अलग हो गया, कार्य भी अलग अलग। कोई पशु पक्षी का कार्य अलग करता है, वो आकाश में उड़ता है, मनुष्य नहीं उड़ पाता है।
बंदर छलांग लगा कर पेड़ में पेड़ चल जाए, मनुष्य नहीं कर पाता है। मनुष्य में कार्य अलग अलग, कोई तो अच्छा कुछ विद्वान है तो कोई अच्छा संगीत गान करता है, कोई कुछ कार्य करता है, समय कार्य अलग अलग है, नाम भी सबका अलग अलग था प्रसिद्ध है। चैत्र मैत्र देवदत्त थे, रूप कार्य समाख्या सब भिन्न भिन्न देह को लेकर के वाह आत्मा में भेद नहीं होता है। जिस पर वहाँ घटाकार से मठाकार से आदि नाम अलग हुआ, कार्य अलग है और नाम भी रूप भी अलग हुआ, किंतु आकाश का भेद नहीं। इसी प्रकार आत्मा में इसे समझना ना, रूप कार्य नाम सब भिन्न भिन्न होने पर भी आत्मा में भेद नहीं। आकाश आत्मा न भेदो नास्ति। हमेशा ही भिन्न भिन्न संघात बनने पर भी, सुखी दुखी होने पर भी, जगत ब्रह्मांड की सृष्टि स्थिति प्रलय कुछ होने पर भी आत्मा में कोई भेद नहीं। सृष्टि हो जाए तो आत्मा में कुछ परिवर्तन होगा, प्रलय हो जाएगा तो आत्मा इसे बराबर रहेगा। सृष्टि स्थिति प्रलय कुछ भी हो जाए तो आत्मा में कुछ नहीं। घड़ा को सारे घड़ा बनाओ, घड़ा को तोड़ दो, मकान को तोड़ दो, मकान टूट जाता है। कभी मकान टूट गया, कितने टूटते कितने बनते, तो आकाश का कुछ नहीं होता है। वर्षा हो जाए तो बहुत वर्षा हो जाने पर आकाश में कुछ परिवर्तन होता है। आकाश से ऊपर दिखता हो नहीं समझना, सर्वव्यापक आकाश है। कोई कोई तो समझते जो दिखता है ऊपर वही आकाश है, ऊपर कुछ है ही नहीं, चांदा जैसे दिखता है, कोई पर्दा है ही नहीं। यहाँ भी आकाश है, बहुत ऊपर चल जाए तो यहाँ भी आकाश दिखेगा, ऊपर जाए तो ऊपर से नीचे देखो नीचे भी आकाश दिखेगा, आकाश जिसे लगता है। इसको समझ लेने पर कोई भेद नहीं, तद्वत जीवे तो नहीं। इस प्रकार उपाधि के कारण ही जीव में सुख दुख आदि अलग अलग, नाम रूप आदि अलग है, वस्तुतः आत्मा में कोई है ही नहीं भेद। जिस प्रकार घटाकाश महाकाश का कार्य है ना, नहीं घटाकाश महाकाश का कार्य है। महाकाश घटाकाश से परिणत हो गया, दूध से दही होता है, उसका विकार है। नाकाश से घटाकाशो विकारावयवो यथा नैवात्मन सदा जीवो विकारावयवो तथा। यथा घटाकाश आकाशस्य विकारावयवो न, घटाकाश आकाशस्य महाकाश का विकारश्च अवयवश्च विकारावयवो, घटाकाश महाकाश का विकार नहीं, अवयव भी नहीं, विकारावयवो न। जिस प्रकार घटाकाश आकाश महाकाश का ना विकार है ना अवयव, इसी प्रकार सदा जीवो आत्मन विकारावयवो नैव तथा नैव। इसी प्रकार आत्मा का जीव, जीव भी आत्मा का व्यापक, आत्मा का जीव ना विकार है ना अवयव। किस समय? सदा सदा, विकार नहीं अवयव नहीं। नैव आत्मना तथा विकार अवयव। जैसे आकाश का घटाकाश विकार अवयव नहीं, इस प्रकार जीव भी आत्मना विकार अवयव तथा न नैव। सदा कभी भी विकार अवयव नहीं होता है। आत्मा में विकार होता नहीं है, निरवयव है। आकाश निरवयव है, आकाशवत सर्वगत नित्य, आकाश से भी सूक्ष्म, आकाश के भी कारण, उसमें कोई अवयव नहीं। कल्पना करते देह को लेकर भिन्न भिन्न, आत्मा में भेद होता नहीं। और घटाकाश कभी महाकाश का विकार कार्य हो गया अथवा उसका अंश अवयव, वो नहीं। निरवय मानते आकाश को, अवयव कैसे होगा? वेदांत के अनुसार तो अलग है, किंतु निरवय का अवयव नहीं होगा, अवयव ही नहीं है। इसी प्रकार परमार्थतः महाकाश के स्थान हो गया आत्मा, उसका जीव घटाकाश मठाकाश के समान ना तो विकार ना तो अवयव। तो भेद जो होता है देह को लेकर के भेद होता है। देह में तो भेद है, आत्मा में भेद नहीं।
आरोपित होता, कल्पित होता, मिथ्या। देह का भेद है। शब्द आकाश में शब्दाश्रय मानते आकाश को, शब्दाश्रय तुम आकाश का लक्षण। आकाश में शब्द भिन्न भिन्न उत्पन्न होता है। जितने शब्द सो आकाश में, शब्द भिन्न भिन्न हो जाएगा तो उसका आश्रय आकाश भी भिन्न भिन्न होता है। एक ही आकाश में अनेक शब्द, एक ही आत्मा में अनेक शब्द दिखते हैं, अनेक संघात, अनेक शब्द दिखते हैं। कोई भेद वास्तु तो ही नहीं। भेद जो व्यवहार होता है मिथ्या ही है। आत्मा में भेद नहीं, देहात में भेद है। देहात में जो भेद है, देह को जो हम आत्मा कहते, जीव कहते, पत्थर आदि के अपेक्षा भिन्न कहते, जड़ चेतन व्यवहार करते, शुद्ध आत्मा को लेकर के नहीं। शुद्ध आत्मा तो सर्वव्यापक, सब के अंदर है, जीव के अंदर है, पत्थर के अंदर, जड़ में, सर्वत्र। किंतु वहाँ कुछ पत्थर की अपेक्षा जीव में ये संघात, उसका भी कार्य संघात है, शरीर, इसका भी शरीर है। इसके अंदर है कि जैसे घड़ा में पानी रखा तो उसमें आकाश आदि का प्रतिबिंब होगा। बाकी कुछ घड़े पानी नहीं, उसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखेगा, चंद्र का प्रतिबिंब दिखेगा? पानी नहीं तो नहीं दिखता है। जिसमें पानी उसमें प्रतिबिंब दिखता है। छेद कर दिया, पानी बह गया तो प्रतिबिंब दिखेगा? नहीं दिखा। इसी प्रकार अंतःकरण चला गया, जैसे पानी चला गया तो प्रतिबिंब नहीं दिखा। इस प्रकार सूक्ष्म शरीर अंतःकरण चला गया, सब प्रारूध समाप्त हुआ तो शरीर ऐसा रहेगा, उसमें प्रतिबिंब चिताभास नहीं दिखा। कहीं मर गया, कौन मरा? शरीर मर गया या सूक्ष्म शरीर मर गया? सूक्ष्म शरीर चढ़ के चला गया, उसने चिदाभास उसके साथ है, फिर जन्म लेगा कहीं, कोई स्वर्ग कोई नरक, फिर कहीं जन्म लेगा, यहाँ शरीर पड़ा। इसी प्रकार समझने का है, यह घटाकाश के स्थान में जीव है। इसी प्रकार भेद व्यावहारिक है, जन्म मरण गमनागमन सब व्यावहारिक मिथ्या है, वस्तुतः है ही नहीं। आत्मा में भेद है ही नहीं। यथा भवति बालानां गगनं मलिनं मलैः तथा भवत्यबुद्धानां मात्मापि मलिनो मलैः। यथा बालानां गगनं मलैः मलिनं भवति। बालों की दृष्टि में, बाल कहते बच्चा ना अविवेकी, बड़े हो छोटे हो क्या अविवेकी, तो क्या कहते? गगनं मलैः मलिनं भवति। आकाश आदि मैला हो गया, बहुत धुआं हो गया, धूली धुआं मिल करके आकाश मैला हो गया। आकाश के साथ तो कोई मलिना नहीं है। मल ही मलिना बहुत ही अविवेकी की का अविवेक कारण कहते आकाश मलिन हो गया। और वर्षा हो गया तो आकाश विसाप हो गया, बादल है तो आकाश साफ नहीं। ऐसे व्यवहार करते, विचार नहीं करके आकाश में आरोप करते। वो तो आकाश जैसे शुद्ध है ही, मलिन के मल के साथ उसका संबंध नहीं है, निर्लेप है। आकाशवत सर्वगत नित्य, आकाश के समान सर्वगत और आकाश के समान निर्लेप होता है। आत्मा में जैसे निर्लेप किसके साथ संबंध नहीं, आकाश का भी किसके साथ संबंध नहीं होता है, निरवय पदार्थ है। तथा अबुद्धानाम आत्मा भी मलि ही मलिन भवति। जो हम बच्चे हुए आकाश को मलिन कहते, यहाँ विवेकी अबुद्धानाम अज्ञानी की दृष्टि से आत्मा भी मलि ही मलिन भवति, आत्मा भी मलिन हो गया। वहाँ आकाश में मेघ धूलि धुआं आदि से मलिन हो जाता है, अविवेकी मानते। इनसे आत्मा भी क्लेश कर्म विपाक आश्रय परम अविद्या स्मिता राग द्वेष निवेश कर्म फल सुख दुख आदि ये सब मलिन है, राग द्वेष आदि ये सारे से मलिन, मल से आत्मा भी मलिन हो गया। ये जो राग द्वेष आदि है, कर्म आदि है, सुख दुख आदि है, सब ये अंतःकरण सब है, आत्मा में कुछ है नहीं। न्यायिक लोग तो आत्मा का धर्म कहते, आत्मा में कोई ये नहीं, आत्मा निर्गुण है। साकी चेता केवल निर्गुणश्च, आत्मा निर्गुण है। हाँ वो लोग मानते आत्मा में बुद्धि से आदि गुण मानते, वस्तुतः गुण ही नहीं।
वो अंतःकरण के साथ आत्मा का अध्यास करके अंतःकरण को ही आत्मा रूप से मान करके कहते वो है ही नहीं। तो बालानाम यथा मल ही मलिन भवति गगनम, वस्तुतः गगन मलिना ने निर्मल चाहे, इस प्रकार विवेकी नाम आत्मा भी राग द्वेष आदि सुख दुख आदि से धर्म पुण्य पाप से मलिनो भवति, वस्तुतः मलिन नहीं, अज्ञान के कारण आरोपित होता है। अविद्यास्मिन राग द्वेष अवनिवेश आदि क्लेश आदि भी आरोपित है, आत्मा में ही नहीं। तो भी कि मर जाता है कि जीवित रहता है, इसमें तो भेद मानना पड़ेगा। कोई मर जाता है तो कितने दुखी को लोग रोते हैं और कितने दुख होता है, ये तो भेद मानना पड़ेगा। या तो मरना उत्पत्ति, घट को तोड़ो घट को बनाओ, ऐसे प्रकार संघात कहीं नष्ट होगा, आत्मा में कुछ नहीं होता, आकाश का कुछ नहीं होता है। मरणे संभवे चैव गत्या गमनयोरपि स्थितौ सर्वशरीरेषु चाकाशेन विलक्षण। मरणे संभवे चैव गत्यागमनयोरपि सर्वशरीरेषु स्थितौ च है नहीं, स्थितौ सर्वशरीरेषु चाकाशेन चाहिए, सर्वशरीरेषु है ना, तो हम चाकाश चाहिए, नहीं तो स्थितौ सर्वशरीरेषु चाकाशेन विलक्षण। यहाँ की पुस्तक में च नहीं, तो छंदस नहीं पढ़ता, हाँ कहीं नहीं। मरणे संभव है, दूसरा हो गया शैव गत्यागमनयोरपि सर्वशरीरेषु स्थितौ च आकाश से बराबर है, आकाश में विलक्षण। आकाश को ठीक ठीक समझ ले, इसी प्रकार समझ रहे ना। जैसे घटाकाश, घट नष्ट हो गया तो घटाकाश नष्ट हो गया, घट उत्पन्न हुआ तो संभव उत्पन्न हो गया घटाकाश। इसी प्रकार मरण, देहादि देह नष्ट हो गया तो मर गया, उत्पन्न हुआ तो संभव। और गमनागमन, देह चलता है तो गमन आता है, आगमन। देह में गमनागमन, आत्मा में नहीं है। जैसे घट में गमनागमन, घट को लेकर गया तो घटाकाश चला गया, घटाकाश व्यवहार करते, आकाश में ही नहीं। सर्वशरीर स्थित तो आकाश सब घड़े में स्थित है, इसमें सब शरीर में आत्मा स्थित है। कितना आत्मा स्थित है? एक ही आत्मा सब के शरीर में। वो कहते बड़ा विचित्र है, सबके शरीर में आत्मा कैसे एक होगा? सबके शरीर में आत्मा भिन्न भिन्न, क्योंकि लगता है कि देह के अंदर आत्मा है। कोई मानते छोटा अनुरूप जो आत्मा, सबके शरीर में अलग अलग आत्मा। आत्मा अनुरूप नहीं, व्यापक है, आकाश के समान। सर्वव्यापक आकाश आपके अंदर है, सबके अंदर है। अलग अलग आकाश है, एक आकाश है। इसी प्रकार एक ही आत्मा, वहाँ आत्मा गुणाकेश सर्वभूता से स्थित। क्षेत्र के चापे माम वेति सर्व क्षेत्रेषु सर्वत्र यो मां पश्यति सर्वत्र हृदय से जुन तिष्ठति सर्वत्र। हृदय में विशेष अनुभूति के लिए कहा, नहीं तो सर्वत्र सर्वत्र विद्यमान है, एक ही सर्वभाव। तो व्यापक होने से गमनागमन मरण जन्म स्थिति सब आकाश के समान। जैसे घटाकाश में गमनागमन आता है, उत्पत्ति नाश आदि स्थिति, आकाश में कुछ नहीं है। आकाश बराबर है, घट रहे नहीं रहे, घट को लेकर जाओ नहीं जाओ, आकाश शांत है, एक है। इसी प्रकार आत्मा में कुछ नहीं होता है। सृष्टि स्थिति प्रलय ब्रह्मांड बने, प्रलय हो जाए, कितने लोग मर जाते, कितने को होता, तो आत्मा में कुछ नहीं होता है। ये आकाश को ठीक ठीक समझ ले तो आत्मा को ठीक ठीक समझ आ जाता है। अभी कहते कोई बड़ा है, देवता है, कोई मनुष्य है, उसमें कोई ब्राह्मण है, कोई पशु है, मनुष्य है, कोई पशु है, कोई कीड़े, अलग अलग सब होते हैं। तो कहते अलग अलग भी संघात में सब है, अलग अलग कल्पित है। संघाता स्वप्नवत् सर्व आत्ममाया विसर्जिता
आधिक्ये सर्वसाम्येवा नोपपत्तिर्हि विद्यते। सर्वे संघाता स्वप्नवत् आत्ममाया विसर्जिता। स्वप्न पदार्थ जिससे अज्ञान से बन जाते हैं, स्वप्न ही वो सपने में बहुत दिखते शरीर, अकेले सोया हुआ स्वप्न में कितने दिखता है, जादूगरी बना देता है। आत्ममाया विसर्जिता, आत्मा न माया, यहाँ भगवान भाष्यकार स्पष्ट करते माया अविद्या। माया अविद्या एक है, भिन्न नहीं है। कहीं कहीं विक्षेप को लेकर के माया शब्द से कह देते, आवरण को लेकर अविद्या कहते। प्रक्रिया में पंचदश में सत्व मलिन सत्व प्रधान और शुद्ध सत्व प्रधान करके भेद बताया। एक ही प्रकृति में अलग अलग कुछ प्रक्रिया में इसे बताते हैं, किंतु वही जो माया है वही अविद्या है, एक ही है। तो आत्मा माया माया अविद्या से उत्पन्न है, विसर्जन उत्पन्न हुए संघाता, सर्वे संघाता, अविद्या से उत्पन्न हुए कैसे, स्वप्नवत। अविद्या से उत्पन्न माया से बन गया जगत, माया से बन गया। सुनते सुनते बोलते 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 माया से बन गया, तो वास्तव बन गया। माया नाम कोई उनके साथ है, उसे बन गया। कोई व्यक्ति है वो भोजन बनाया, तो उनकी पत्नी ने भोजन बनाया, पत्नी ने भोजन बनाया तो भोजन मिथ्या है। इसी प्रकार परमात्मा ने बनाया, माया से बनाया। माया से बनाया मतलब लगता है माया नाम कोई उनके घरवाली है, उससे जगत बन गया। माया है वास्तव, या माँ है ही नहीं वास्तव। माया से मतलब वस्तु तो बना ही नहीं। माया अर्थ बोलते हैं, समझ से बहुत प्रसिद्ध हो जाता है, बहुत बोलते हैं, किंतु अर्थ नहीं विचार होता है। माया से बन गया तो ठीक, माया से बन तो क्या, परमात्मा में बनाया। कोई बनाए घाटा से बनाए, सोना से बनाए, चांदी से बनाए बर्तन, तो मिट्टी से बनेगा तो घड़ा बनेगा, या सुवर्ण से ही बनेगा, किसी से बने तो घड़ा बन जाएगा। इसी प्रकार परमात्मा ने जगत बनाए तो माया से बनाए तो क्या हो गया, जगत परमात्मा सत्य है, जगत सत्य हो जाएगा। माया से बनाए तो सत्य नहीं होगा ऐसे कोई कहते। ये तो माया को समझ लेना, माया से बना मतलब वस्तु तो नहीं बना, भ्रांति से दिखता है अज्ञान के कारण। जैसे रज्जु में सर्प दिखता है, सर्प बनता नहीं है, दिखता खाली। और वहाँ पर बताने के लिए कहते कि अनिर्वचन सर्प बन जाता है। बनता कैसे सर्प बन गया, अनिर्वचन सर्प, सत्य नहीं, असत्य नहीं, ऐसे एक सर्प कहते। इसी प्रकार ये सारे संघात आत्मा माया, आत्मा की माया से उत्पन्न हुए स्वप्नवत। स्वप्न में जैसे दिखता है ऐसे ही, अर्थात नहीं होने पर भी खाली दिखते हैं। स्वप्न में आप अकेले आपसे भिन्न भूतों को देखते हैं, मनुष्य पशु पक्षी सबको देखते हैं, सत्य मित्र जड़ चेतन, बात नहीं होने पर भी दिखता है। इसी प्रकार अज्ञान से सारे संघात, देह संघात, कार्यकरण संघात, समुदाय, देह इंद्र समुदाय माया से बन गई। स्वप्न में आप बनाते तो, आप स्वप्न देखते हो, अकेले देखते हो, कितने लोग दिखते, मनुष्य पशु पक्षी दिखते। तो आपके द्वारा यदि निद्रा दोष से सपना प्रपंच बन जाता है, तो इसी प्रकार यहाँ में आत्मा माया से सारा जगत बन गया, दिखता है, बना नहीं। जैसे सपना में दिखता है, बनता कुछ नहीं। सपने में दिखता है पर्वत हाथी आदि कमरा के अंदर बन जाते हैं, दिखता है, उस समय से लगता है, उस समय कितने सत्य लगता है। ठीक इसी प्रकार सत्य लगने पर भी माया से वास्तव नहीं, स्वप्नवत माया, आत्मा माया विसर्जिता। और कोई देवता है, मनुष्य के अधिक है, और कोई कहते ना सर्वत्र समान है, आत्मा है, अधिक है सर्वसाम्यवा, किसके अपेक्षा कोई अधिक है। मर्त्य के अपेक्षा देवता लोग अधिक है, उनका संघात अलग है, शरीर में भी अलग अलग है। आधिक्य अथा सब समान है, तो कुछ नहीं है कि आत्मतत्व है। तो सर्वसाम्यवा उपपत्ति नहीं विद्यते, कोई उपपत्ति युक्ति है ही नहीं। शरीर जगत उसमें अधिक न्यूनता समान क्या कहेंगे, वस्तु तो है ही नहीं, होने मेरे युक्ति
सद्भाव को प्रतिपादन करने के लिए कोई युक्ति है तो है ही नहीं, उपपत्ति युक्ति नहीं विद्यते। अविद्याकृत है, अविद्या के परमात्मा तो नहीं, तो क्या कहेंगे, सब समान है, भिन्न भिन्न कहेंगे। वास्तव सिद्ध हो उसमें छोटा बड़ा कहेंगे, सस्य विषाण और मूषक विषाण, छोटा बड़ा विचार करें वस्तु हो तो। इसी प्रकार वहाँ असत है, यहाँ वस्तु तो इसी प्रकार है, वास्तव नहीं होने से असत शब्द से कहते वस्तु तो कल्पित पदार्थ में छोटा बड़ा क्या है, वो कुछ नहीं, छोटा बड़ा आदि के न्यूनता कुछ नहीं। राज्य में कल्पित सर्प है, कभी भयंकर सर्प कल्पित हो गया बड़े विषाक्त, कभी सामान्य कल्पित हो गया, कल्पित तो भी कोई समान हो, भेद होने में कुछ है ही नहीं, मिथ्या ही है, बस वो मिथ्या है नहीं है यही पारमार्थिक है। और भेद समान है, अधिक न्यून भाव, ये सब कुछ है ही नहीं, कोई युक्ति नहीं। श्रुति में यह आत्मतत्व जिसमें उत्पाती आदि है ही नहीं, अद्वितीय है, श्रुति में प्रमाण है। इसलिए कुछ श्रुति वाक्य भी देते हैं, क्योंकि युक्ति से सिद्ध होने पर भी कुछ श्रुति साथ साथ बता देने से और थोड़ा दृढ़ हो जाता है। रसादयो ही ये कोशा व्याख्यातास्तैत्तिरीयके तेषामात्मा परो जीवः खं यथा संप्रकाशितः। ये ही कोशा रसादय, ये ही रसादय कोशा तैत्तिरीय के व्याख्याता। तेषाम आत्मा जीव, तेषाम पर आत्मा, आत्मा पर आत्मा यथा खम प्रकाशित, जैसे आकाश पहले बताया, जैसे आकाश को बताया इसी प्रकार जीव भी परमात्मा है, पर आत्मा। जितने रसादि कोश तैत्तिरीय उपनिषद में आया, अन्न समय को रसादय कह दिया। ये देह अन्नमय कोश को अन्न रसमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। रसादि कोश तैत्तिरीय उपनिषद 5 कोश कथन करके अन्वंतरात्मा प्राणमय, अन्वंतरात्मा मनोमय, इस आत्मा का तैत्तिरीय में जो कहा गया, तेषाम पर आत्मा जीव जो है परमात्मा शुद्ध स्वरूप आत्मा है जीव। यथाखम संप्रकाशित, जैसे आकाश से पहले बताया, आत्मा है आकाशवश ज्ञेय, ये घटाकाश विभूति तो पहले आया, अभी अभी आया। जैसे आकाश खम आकाश, जैसे कहा जीव उसका नहीं अवयव है ना विकार हो, ये आकाश ही है, आकाश से भिन्न घटाकाश आदि कुछ नहीं, भेद होता है नहीं। अलग अलग कोश कह करके अंत में वही परमात्मा है, आकाश के समान व्यापक है, उसको बताया। सर्वव्यापक होने पर सबके अंदर है, आनंदमय कोश के अंदर भी आकाश है, ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा कर ब्रह्म बताया। वह आत्मा आकाश जैसे सर्वव्यापक, इसी प्रकार ब्रह्म भी सर्वव्यापक है, 5 कोश के अंदर भी है, इसको बताया। वो आकाश के समान जीव भी परमात्मा एक है, एक ही आत्मा, उसका नाम जीव हो गया। एक ही आकाश, घटाकाश नाम पड़ गया, मठाकाश नाम पड़ गया, संघात को लेकर के। इसी प्रकार एक ही आत्मा है और जीव नाम पड़ गया, वही ब्रह्म है उपाधि को लेकर के। शुद्ध आकाश है, घट के कारण घटाकाश, देहादि संघात को लेकर जीव नाम पड़ गया, वही आत्मा एक ही है, और जीव कुछ अलग है ही नहीं, ना विकार ना अवयव, जीव कोई अलग पदार्थ है नहीं, संघात भिन्न भिन्न है। यथा खम प्रकाश संप्रकाशित, यदि आकाश कहा गया, इसी प्रकार जीव को समझना, आत्मा को समझ लेना एक ही। तेषाम आत्मा परो जीव, उनका आत्मा कौन है? जो आत्मा अन्नमय कोश प्राणमय कोश आदि आया तैत्तिरीय में, उसके पहले जो कहा गया आत्मा है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उसका अगर सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म, सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म जो कहा गया था,
उसी ब्रह्म ही आत्मा रूप कह करके 5 कोश बता करके अंत में इसको बताने के लिए कोश भी आया विचार। परैव आत्मा हुई जो पूर्व पहले सत्यम तैत्तरीय उपनिषद में आया, ब्रह्मवेद आपनोति परम, उसमें सत्य यो वेद निहित गुरुताम कह करके सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म का जो ब्रह्म है सत्य रूप ज्ञान रूपानंत अपरिचना वही ब्रह्म ही आत्मा है। 5 कोश के अंदर अंदर आत्मा वही है, वही ब्रह्म ही आत्मा है, बिना कुछ ही नहीं, एक अद्वितीय आत्मा है, आकाश के समान है, प्रकाशित है। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मावेत् तद्वक्तारमावेत् आविन्मावेत् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति।
विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् संवाद